तू है जो हमसे बातें करने वाला है प्रभु। हम तो सिर्फ एक माटी के पुतले हैं जो प्रभु इस पुलपिट के पीछे खड़े हुए हैं प्रभु। इस्तेमाल तो आप करने वाले हैं प्रभु। हम एक औजार है प्रभु, जब तक वो बजाया ना जाए कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। आपके रहम है। आज शाम यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सभी को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पास्टर भाई के लिए जिन्होंने आज हमें इन्विटेशन दिया प्रभु कि इस सभा में प्रचार करे, और आए हुए सभी पासबानों के लिए जो उपस्थित है, छोटे बड़े सभी विश्वासियों के लिए तो आशीषित कर। आज शाम हम कहने पाए प्रभु कि हमारा दिल जल रहा था जब हम वचन सुन रहे थे। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन दो धारी तलवार से चौका है, हर हड्डी गांठ और गूदे को पार करता है प्रभु। आज शाम तो हमसे बातें कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अनुग्रह किया अपनी सेवा के अंदर जगह जगह ले जाकर। पिछले दिनों में भाई भी हमारे साथ थे गुजरात के अंदर। प्रभु ने बहुत बड़ी सभाएं गुजरात में लगाने की कृपा करी, और ये सब मीटिंग डिनोमिनेशन के द्वारा लगाया जा रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये अंतिम दिनों का संदेश हमें उनके पास ले जाने के लिए प्रभु अनुग्रह कर रहा है। बोलो हालेलुया। जिस तरीके से इन दिनों में मीटिंगें हो रही है, उससे ऐसा जान पड़ता है कि प्रभु का आना बहुत निकट है, और हर कान ये वचन को सुनेगी और प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि भाई डिकी जो हमारे साथ काफ़ी दूर यहाँ से गुजरात गाड़ी चला के आए हो फैमिली के साथ, और बहुत बड़ी बात है ये। फिर भाई डिकी भी जानते होंगे कि हम भी जब बॉम्बे से दिल्ली आते तो कैसे आते हैं। ये तो दौरा चालू ही रहता है। कोई तो मुझे कहते हैं कि पंजाब आपका दूसरा घर हो गया, क्योंकि हर महीने अल्टरनेटिव पंजाब में मीटिंग होती रहती है। इन दिनों में भी मेरा मीटिंग बहुत ही मतलब ऐसा है कि ज़रा भी जगह छूटी नहीं है। प्रभु ने कृपा किया है। मैं एक दो दिन गैप रख देता हूँ एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में, लेकिन वो भी गैप जो है लोग फिल कर देते हैं। पिछले दिनों में मैं 21, 22, 23 सोचा कि पंजाब में दिल्ली में हूँ, फिर मैं बॉम्बे जाऊँगा, क्योंकि 27 तारीख को पूना के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग है, और ये डिनोमिनेशन वालों ने बड़ी ऑडिटोरियम बुक किया है, और सभी डिनोमिनेशन के लोग एकत्रित हो रहे हैं एंड टाइम मैसेज सुनने के लिए। तो मैंने बहुत पहले उनको डेट दे रखा था 27 तारीख को, और उसके बीच में मैं सोचा कि चलो भाई डिक्की ने भी ये तारीख ले लिया 21, 22, 23, और मेरे पास 2 दिन बचे थे, 23 और 24 और 25 बचे थे। तो लास्ट टाइम मैं जब पंजाब में था तो एक पास्टर यूसुफ आए, बोले पास्टर जी आप पंजाब आए, हमको तारीख नहीं दिया। वहाँ पर एक ऐसे वो भटकी हुई जाति है जो फिरते रहते हैं, काफ़ी लोग बंजारे लोग हैं। वो लोग आए, बोले कि हमें भी तारीख दो। अब देखो उनको रहने को घर नहीं है, लेकिन वो लोग पैसे इकट्ठे करके हॉल बुक करके कन्वेंशन ज़रूर लगाते वो लोग। तो मैं उनको मना नहीं कर सका। मैं बोला ठीक है, दिल्ली में मैं 23 तक है, 24, 25 आप ले लो। तो उनको दे दिया, और 25 की वहाँ की मीटिंग के बाद में 26 को फिर दिल्ली आऊँगा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट दिल्ली से ही बॉम्बे के लिए है। और मैंने भाई से रिक्वेस्ट किया मुझे यहाँ से पंजाब जाने और आने की थोड़ी मदद कर लेना, क्योंकि मेरे को कोई टिकट अवेलेबल नहीं था, ना गाड़ी का ना फ्लाइट का, कि मैं पंजाब दिल्ली से जा सकूँ। एक दिन मेरी मीटिंग है 27 को पूना में, और उसी रात को मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ वालों ने बोले कि आप पंजाब को इतना दिन दिया, हमें 2 दिन दो। तो 28 और 29 2 दिन और खाली थी, वो चंडीगढ़ वालों ने ले लिया। मतलब अब ऐसा सोचो कि मैं बॉम्बे जा तो रहा हूँ, लेकिन घर नहीं जा रहा हूँ। मैं मीटिंग करके वहीं से रात को चंडीगढ़ जाऊँगा। 28, 29 चंडीगढ़ में होगी, 30 से लेकर फिर 1 अप्रैल तक अमृतसर में मीटिंग है, और ये भी सब भिन्न भिन्न जगहों के अंदर है। 2 तारीख को मैं बॉम्बे जाऊँगा, और 3 तारीख को मैं फिर उड़ीसा जा रहा हूँ। और उड़ीसा में 3 दिन की कन्वेंशन है खंडमल डिस्ट्रिक्ट में। और प्रभु ने पिछले दिनों में 2 महीने पहले मैं इस जगह में था, बहुत ज़बरदस्त काम प्रभु ने किया वहाँ पर, और बहुत से लोग एकत्रित हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जंगल के अंदर प्रभु कैसे ये संदेश को लेके गया है।
मैं बॉम्बे से भुवनेश्वर फ्लाइट में गया, 3 घंटे में पहुंचा, लेकिन भुवनेश्वर से खंडमल को 8 घंटा ड्राइव करके जाना पड़ा, इतना इंटरनल जंगल के अंदर। और मैं आश्चर्य हुआ, और मुझे वो ये भी बोले कि आप दिन का फ्लाइट लेके आओ, रात का फ्लाइट में मत आना। तो मैंने कहा क्यों भाई, मैं हमेशा रात को ही ट्रैवल करता हूँ। बोले नहीं, यहाँ रात को आप रोड में ट्रैवल कर ही नहीं सकते, सब जंगली हाथी रोड पे आके बैठी रहती है, सो दिन में हमको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैंने 12 बजे का फ्लाइट करी, 2 बजे मैं पहुँचूँगा और मैं 8 बजे खंडमल पहुँचूँगा। और प्रभु की कृपा है कि बस मैंने प्रभु को बोला तो 100% मुझे यूज़ कर, वो यूज़ कर रहा है। अगर आप बोलेंगे उसको कि तू 50% कर, तो 50% करेगा वो। आप जितना परसेंटेज खुदा को दोगे। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु एक एक क्षण तू अपनी सेवा में इस्तेमाल कर ले। और प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, उसका नाम मुबारक हो। आप सबके लिए हमारे बॉम्बे की कलीसिया, पुणे की कलीसिया से प्रेमी सलाम। खुदावन आपको आशीष दे। अगर आप भी सलाम देंगे तो मैं उनको लेके जाके दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आज शाम के लिए मैं एक छोटी सी विचार को आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे दिल्ली है कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट आया बॉम्बे में। तो किसी ने पूछा प्रॉफिट बॉम्बे में क्यों आया, जब दिल्ली कैपिटल है तो बॉम्बे में क्यों आया। बॉम्बे में इसलिए आया कि गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। हालेलुया। तो प्रॉफिट हमेशा दरवाजे से आता है, वो शॉर्टकट कभी नहीं मारता। सो गेटवे ऑफ इंडिया में ना बॉम्बे उतर कर उसके बाद में हो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जब भी शिकागो के अंदर बहुत बड़ी सभा चल रही थी, हमारे विवेकानंद जी वहाँ पर स्पीच दे रहे थे। तो उनका स्पीच शुरुआत इस तरीके से हुआ कि जिस यीशु को तुम मानते हो, मैं उसी मुल्क से आया हूँ, मिडिल ईस्ट है नहीं, वो वेस्टर्न कंट्री में जाके बोलता है मैं ईस्ट से आया हूँ, जहाँ तुम्हारा यीशु पैदा हुआ है। बोलो हालेलुया। मैं भी आपसे कहना, मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ प्रॉफिट आया हुआ था, बॉम्बे से आया हूँ। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। वैसे दिल्ली वाले बहुत फेमस कर दिए मुझे इन दिनों के अंदर, जो मुझे नहीं जानते थे वो भी अभी मुझे जानने लगे हैं। तो उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। तो किसी ने कहा था कि एक फोर्ड कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है, उसकी गाड़ी एक लेडी ने थोड़ी बहुत एक्सीडेंट हो गई तो पतरा बहुत अंदर चला गया था। तो उसने क्या किया, अपने घर में एक तेल की डब्बे को ऐसे मरोड़ कर उसने भेज दिया। बोला तुम्हारा गाड़ी एक डब्बे के समान है, फोर्ड के समान, कुछ दम नहीं है उसमें। वो कंपनी वाले ने उसको अगले दिन नया गाड़ी दिया। बोला कि तुम्हारे ये टूटे हुए डब्बे भेजने से मेरा सेल बढ़ गया, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, जितना मैंने नहीं डाला उतना एडवर्टाइजमेंट आपने कर दी है। हालेलुया। सो जाएंगे वचन में हम लोग। और आज के संदेश के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 12 वचन। पढ़िए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। आज का टाइटल मैं लेना चाहता हूँ, यू आर समबडी इन हिज बॉडी। उस देह के अंदर आपका एक भाग है, एक छोटा सा अंग है। वी आर नॉट द होल बॉडी, समबडी इन हिज बॉडी। हम क्लेम कर नहीं सकते कि मेरा ही चर्च रैप्चर में जाएगा। नो, रैप्चर इज यूनिवर्सल। जहाँ ब्राइड है वो जाएगी रैप्चर के अंदर। लेकिन दावा करना कि मैं ही जाऊंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही चलाऊंगा, ये सरासर गलत है। बिकॉज वी आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट बॉडी।
अगर मैंने एक बलून फूंक दिया और उसमें हवा भर दिया गुब्बारे में, तो मैं ये कह नहीं सकता कि सारी हवा मेरे गुब्बारे में है, ये कह ही नहीं सकता, थोड़ा सा हवा है उसमें। अगर मैंने एक बाल्टी पानी समुंदर से उठा लिया तो ये नहीं कह सकता पूरा समुंदर मेरे बकेट में है, नहीं, एक बाल्टी पानी मेरे अंदर। ऐसे हम सब लोग प्रभु के एक अंश को अपने अंदर रखे हुए हैं। हम प्रभु नहीं हैं, लेकिन प्रभु का एक अंश जो है वो हमारे अंदर है। वी आर पार्ट ऑफ दैट बॉडी, समबडी, एनीवे, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस रखती भी नहीं है, लेकिन उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बताइए कि हमारी ये आईब्रो किस काम का है, उससे क्या फ़ायदा होता है? लेकिन अगर ये ना हो तो कैसे दिखेंगे आप? तो आपकी चेहरे की सुंदरता के लिए इसका भी होना ज़रूरी है। तो पता नहीं सिस्टर लोग ये भी जगह निकाल देते अभी। इसका होना ज़रूरी है कि आपका चेहरे में वो रौनक आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर में अवयव हैं जिसका होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आते आते पास्टर भाई के साथ शेयर कर रहा था, एक पास्टर मिनिस्टर मीटिंग में मुझे बुलाया गया कि आप थोड़ी सी संदेश को दो हमारी एकता के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैंने कहा कि देखो, एक गाड़ी, मारुति गाड़ी अगर ले लेंगे तो 5 लाख की गाड़ी होती है, उसमें इंजन जो है वो 3 लाख की होती है, और उस इंजन के अंदर एक ऐसी पार्ट है जिसको हम लोग बैटरी बोलेंगे, वो 5000 की होती है, और फिर वो बैटरी को कनेक्शन करके स्पार्क निकालने के लिए एक छोटी सी केबल होती है, वो 500 रुपये की होती है। सो 500 रुपये की केबल, 5000 की बैटरी, 3 लाख की इंजन और 5 लाख की मारुति को चलाने के लिए ये 500 रुपये की केबल की ज़रूरत है। अगर ये स्पार्किंग देगी तो ही वो गाड़ी चलेगी, वरना तुम्हारा मारुति डब्बा है। तो हम हर एक का इम्पोर्टेंस है कलीसिया के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई केबल ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी ज़रूरत है, तभी वो गाड़ी पूरी तैयार हो जाती है। सो हम लोग इस शरीर के एक अंग है, और हम सब लोग मिलकर इस देह को बनाते हैं। और आज मान लो कि प्रभु का देह कंप्लीट हुआ नहीं है, इसीलिए रैप्चर बाकी है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, प्रभु आएगा अपने देह को लेके जाएगा। क्योंकि जब देह कंप्लीट होगी तभी सर बैठेगा उस पे आकर, और वही रैप्चर को दर्शाता है। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि वो आखिरी सीड अंदर चले आ जाए। हो सकता है कि वो आखिरी सीड आज शाम की सभा में हो। अगर वो अंदर आ जाए, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। हालेलुया। और जब दरवाज़ा बंद का मतलब ये है कि फिर उसके बाद में मर्सी खत्म। जैसे आज बहुत लोग प्रचार करते हैं कि मिलीनियम हो चुका है या मिलीनियम आ गया है, ये है, पर हम लोग अभी तक हैं धरती पर। कुछ अंश पूरा हुआ है, लेकिन कुछ अंश के लिए हमें बाकी है। और इन समस्याओं के अंदर जब हम लोग झेल रहे, डे टू डे हमारा जो प्रॉब्लम्स है, लाइफ के कामकाज है, घर देखना है, घर गृहस्थ, पढ़ाई लिखाई, बच्चों के, इन सारी चीज़ के अंदर हम लोग जब निकल जाते हैं तो निश्चय हमारे अंदर कमी घटियाँ पाई जाती है। आइंस्टाइन ने एक वक्त कहा था कि वी कैनॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स with the same thinking we used to when we created them। जिस समस्या को हमने शुरुआत करी, उसी सोच से हम समस्या का हल नहीं कर सकते। समस्या का हल करने के लिए हमारा सोच को बदलना होगा। सो आज रैप्चर अगर हम लोग अपेक्षा करते हैं तो हमारा सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लड़ते रहेंगे तो रैप्चर नहीं होने वाला है। एक बार पड़ोसी का खिड़की देखकर पत्नी अपने पति से बातचीत करते बोला कि अजी वो देखो हमारे पड़ोसियों ने घर कितना साफ किया है। तो पति ने बोला वो लोग ने घर नहीं साफ किया, मैंने अपना काज साफ किया। हाँ तो हम अपना काज गंदा रख के दूसरे को क्या बोल सकते हैं कि वो मैला पड़ा हुआ है। तो अपना कांच अगर साफ कर ले, बाइबल की एक सिंपल थ्योरी है, प्रभु ने सिखाया, तुम जो
दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ करना चाहते हो, पहला तुम उसके साथ करो। ये सबसे सिंपल थियरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें तो आप रेस्पेक्ट करो लोगों का, बाइबल यही सिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरी आदर करें, लोग मेरा सम्मान करें, तो आप सम्मान करो पहले। जो छोटे से छोटा होगा वो स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ा कहलाएगा। पर ये थियरी हम लोग भूल गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसको बड़ा होना है वो पहला छोटा बने, इसीलिए उसने बालक को लेकर उदाहरण दिखाया। जो बाल को समान बने तो स्वर्ग के राज्य में आपको बड़ापन है। सो बाइबल का एकदम थियरी उल्टा है। मतलब बड़ा बनने के लिए आपको छोटा बनना जरूरी है, तभी आप प्रभु के राज्य में बड़ा कहलाओगे। और प्रभु के सम्मुख में ऑफरिंग भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु ने बोला कि वो आदमी बाहर खड़ा रह के बोला, दरवाजे पे बड़ा चंगा हाथ रख के, मैं प्रभु हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, जीरा पुदीना का दशवान देता हूँ, प्रभु मैं कितना धार्मिक हूँ करके वो प्रार्थना कर रहा था। और एक पापी आया, बोला सर भी उठाने के काबिल नहीं समझा, वो छाती पीट कर बोला, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो बोली, प्रभु ने बोला इसकी प्रार्थना सुनी गई, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। दान अर्पण में डालने वाले तो बहुत डालते थे, लेकिन एक औरत ने 2 कौड़ी डाली जो अपनी संपूर्ण कमाई थी। प्रभु बोला ये प्रभु की नज़र में बड़ा गिन गया। तो एकदम हिसाब किताब उल्टा है। जैसे हम सोचते हैं दुनिया के हिसाब से, वैसे प्रभु का हिसाब नहीं है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। नन ऑफ अस कैन से and can do everything, but all of us can do something. अगर मैं सोचूं कि मैं ही सब काम कर दूंगा तो नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। प्रभु के राज्य में बढ़ावा देने के लिए हम सब की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ मैं ही करूंगा तो वो काम होगा नहीं, पर हम सब लोग मिलकर वो काम को आगे लेके जाना है। 5-fold मिनिस्ट्री की जो बात करती है एंड टाइम मैसेज, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कलीसिया के अंदर 5-fold मिनिस्ट्री हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम लोग अगर हमारे सहकर्मियों के साथ में मिलकर सेवा करते हैं तो ये 5-fold मिनिस्ट्री हम उनके अंदर पा सकते हैं। हो सकता है कि भाई डिक्की के अंदर कोई और क्वालिटी हो, भाई अवधेश के अंदर कोई और क्वालिटी हो। ये 5-fold मिनिस्ट्री की क्वालिटी अगर हम सब के अंदर, हम सब मिलके काम करें तो 5-fold मिनिस्ट्री काम करती। अगर मैंने सोचा कि मेरे ही कलीसिया के अंदर 5 मिनिस्ट्री तैयार करें तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम सब लोग मिलकर अगर एक मनसा से चले आए तो निश्चय हम लोग काम कर सकते हैं। हालेलुया। इतना बड़ा सच्चाई हमारे पास आया है, लेकिन आज हमारी हालात कैसी है? परिस्थिति को अगर आप देखोगे तो हमसे अच्छे पेंटिकॉस्टल लोग हैं। कम से कम पेंटिकॉस्टल के नाम पे तो वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो चाहे दी पेंटिकॉस्टल हो या यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल हो या इंडियन पेंटिकॉस्टल हो या सिलोन पेंटिकॉस्टल हो, पेंटिकॉस्टल के नाम पे तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। पर एंड टाइम मैसेज वालों की क्या हालत है? सभी क्लेम करते हैं मैसेज, लेकिन हर एक का सोच विचार अलग है। अगर हमारा सोच विचार अलग, एक छोटा सा चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। दोनों तरफ से इंजीनियर लोग ब्रिज बना के आए, और जब मिलाने का टाइम हुआ तो पता हुआ अलाइनमेंट ही नहीं है, क्योंकि दोनों जन के कम्युनिकेशन जो थी वो नहीं थी बराबर। सो ब्रिज आके एक यहाँ रुका हुआ है, एक यहाँ रुका, भी जोड़े कैसे इसको? यही हमारे हालात है आज की तारीख में। अगर हम लोग बातचीत करके अलाइनमेंट करके साथ में चलते तो फिर ब्रिज बराबर गैप बन जाएंगी। लेकिन हम लोग सोचते कि नहीं, मैं कुछ अपना तरीके से करूँगा, उसको भले अपने तरीके से करने दो। अंजाम क्या होगा पता है? आप रैप्चर मिस करोगे, क्योंकि अलाइनमेंट आपका चलेगा ही नहीं। तो आपने कितना बड़ा इंजीनियरिंग और कितना बड़ा इस्तेमाल किया, वो सवाल वो है ही नहीं। पर आप प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और प्लान के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। सो जिस पे आज मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, हमारी आदि कलीसिया एक्ट चैप्टर 5 वर्स 14 से अगर आप पढ़ोगे तो कलीसिया बस नए नए में बढ़ रही है। एक्ट चैप्टर 2:38 के अंदर बैप्टिज्म हो गई। एक्ट चैप्टर 3 के अंदर एक जन्म का लंगड़ा उठ के चलने लगा, चमत्कार बढ़ गई। एक्ट चैप्टर 4 के अंदर प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो गई, उनको पकड़ कर लाए, उनको बंदी गृह में डाल दिया। समस्या जैसी कलीसिया के अंदर उन्नति होती है, समस्या आ जाती है अपने आप। अब ये समस्या क्या थी?
सब लोग इकट्ठे हुए और इसके ऊपर विचार कर रहे थे। Acts chapter 5 verse 14, and believers were more added to the Lord, multitudes both of men and women। जब बढ़ोतरी होती है तो समस्या आती है। Inasmuch they brought for the sick into the streets and them on the beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them। इतना प्रभाव कलीसिया का पड़ गया था कि पतरस कौन से रास्ते से जाएगा, वो रास्ते में लोग मरीजों को लाके रखते थे ताकि उसकी परछाई भी पड़ जाए तो बीमार अच्छा होता। ये लेवल में कलीसिया आ गई थी। हम तो तेल लगा के हिला हिला के प्रार्थना करते तो भी नहीं होता कुछ, लेकिन वहाँ पतरस की परछाई भी अगर पड़ जाए तो भी मरीज उठ के घर चला जाएगा। तो ये विश्वास लोगों के अंदर निर्माण हो गया। तो सोचो कि कलीसिया कितनी पावरफुल थी। वो अल्फा कलीसिया है, हम ओमेगा कलीसिया है। आप टैली करके देखिए। Then the high priest rose up and all that they were with him, which is the sect of Sadducee, and were filled with indignation। और उस समय में सदुसी परुसी जो धर्म के ठेकेदार लोग थे, वे लोग जलन से भर गए। अब देखिए जलन क्या है। हिंदी में क्या वर्ड लिखा हो? 5:17। तब महायाजक और उसके सभी साथी सदूकियों के पंथ के थे, ढा से भर कर उठे। ढा से डाह, और ये डाह जिसके अंदर आई है सदुसी फरूसी, क्योंकि उनका पंथ जो है वो पंथ से ये वाला जो पंथ है ये बहुत आगे जा रहा है। उनके पंथ में कभी ऐसा बीमार अच्छा हुआ या चमत्कार हुआ ऐसा कुछ नहीं। वो तो सिर्फ वचन को लेकर रट लगाए हुए थे, लेकिन ऐसे कोई अद्भुत काम उनके जीवन में नहीं था। जब ये काम यहाँ हो रही है तो वो जल गए, डाह से भर गए वो लोग। अब अगर आप 3 अध्याय के अंदर आप बाइबल पढ़ते हैं प्रेरितों के काम के अंदर, तो क्या देखते हैं कि वो लोग मंदिर को जा रहे थे। पतरस, यूहन्ना, याकूब खड़े हुए, बोले सोना चांदी हमारे पास नहीं, जो है वो देते हैं, यीशु के नाम से उठकर चलो। लंगड़ा उठ के चलने लगा। बाहर भीड़ इकट्ठे होने लगी और अंदर पादरी साहब चर्च में खड़ा रह के प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन अंदर हो रही है, लेकिन चमत्कार बाहर हो रहा है। पता है आपको धीरे धीरे क्या हुआ? जब लोग बाहर शोर मचने लगी तो अंदर वाले बाहर जाके देखने लगे क्या हुआ। बोला अरे वो लंगड़ा जो भीख मांगता था वो चल रहा है। पता नहीं क्यों पतरस नाम का कोई आ गया और उसको चलने लगा दिया। तो अंदर वाले सब बाहर चले गए। कहने का मतलब ये है चर्च खाली हुआ, रिवाइवल बाहर चालू हो गया। अभी का कंडीशन वही है। प्रभु रिवाइवल बाहर कर रहा है। अंदर लोग सिर्फ अपने शास्त्र को लेकर, भविष्यवाणियों को लेकर पड़े हुए, लेकिन प्रभु रिवाइवल बाहर कर रहा है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहने जाऊंगा, अंदर जो लोग थे वो लोग मूसा के व्यवस्था को लेकर पढ़ाई दे रहे थे। अगर अपनी भाषा में कहूं तो वो प्रॉफिट मैसेज वाले थे। मोसेस का प्रॉफिट का मैसेज वाले थे वो लोग। लेकिन बाहर जो है मैसेज मैनिफेस्ट हो रहा था। आप समझ रहे हैं ना? मैसेज एक अलग चीज है, मैनिफेस्टेशन एक अलग चीज है। ये लोग अपने जलन से भरने का वजह ये हुआ कि इनकी चर्च खाली हो रही है और गर्दी सब बाहर चले जा रहे हैं। तो उन्होंने 18 वचन में उनको उठाकर जेल में डाल दिए। And there laid their hands on the apostles and put them in the common prison। और जब उनको जेल में डाल दिए तो अब देखिए कि ये जलन जो है कहाँ लेके जाता है एक आदमी को। बंदी गृह में डाल दिए। बंदी गृह में प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। एक फरिश्ता आया, पतरस को उठाया, जेल के दरवाजे खुल गए और वो बाहर चलते चलते, यहाँ तक पतरस कहता है कि वो सपने में था कि ये सच भी हो रहा है क्या। और प्रभु ने उसके हाथ पकड़कर ले जाकर बाहर चौराहे में छोड़ दिया। अब ये नहीं कि भाई जेल से बाहर आए भागो यहाँ से, नहीं, वो फिर जाके प्रचार कर रहा है चौराहे में। हालेलुया। मेरा कहना ये है, मारने वाले का हाथ से बचाने वाले का हाथ हमेशा बड़ा होता है। तो पतरस बोला तू कितना बार डाल, निकालने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो वापस जेल में डालेंगे इस बात का डर ही नहीं था उसको। इसके लिए जाकर वो वही काम कर रहा था, प्रचार कर रहा था। अब अंदर चर्चा हो गई, अब करे क्या इनके साथ।
इनको जेल में डालेंगे तो जेल खुल जाता अपने आप। अब इनके साथ व्यवहार क्या करे, तो इन्होंने उनको बुलाया, उनको धमकियां दी 25 वचन में। And there came one and told them, saying, Behold, the men whom you have put in prison are standing in the temple and teaching the people. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people. अब की बार जाकर बड़े इज्जत से उनको लेकर आए। And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them. अब इनको ले आए मंदिर में और बहुत बड़ी काउंसिल बैठी गई, और इस काउंसिल के अंदर उनसे सवाल जवाब पूछा गया। और सवाल जवाब ये था, Did not we straightly command you that you should not teach this in this name? And behold, you have filled Jerusalem with all the doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter said, and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. So जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आज आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, हमको खुदा का वचन को मानना है, मनुष्य के लिए नहीं। वो बोले हमने बोला था आपको इस नाम से बात मत करो, इस नाम से चिन्ह चमत्कार मत करो। वो बोले हम आपकी सुनेंगे या खुदा की सुनेंगे? We ought to follow God, we have to obey God, hallelujah। लेकिन ये इंसानों को खुश करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें इंसानों की बात नहीं परंतु परमेश्वर की बात, इंसानों की प्रशंसा करो जिसके द्वारा प्रभु काम करता है। सो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को आप ध्यान में रख लेना। मैं जिसमें से आपको लेके जाऊंगा तो आपको आपका विचारधारा को मिलाने की कोशिश करूंगा कि हमें परमेश्वर का वचन को बढ़ावा देना है, ना कि मनुष्य को। हालेलुया। सो द मैसेज 34, then stood up there one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space. वहाँ गमालियल नाम का एक आदमी, जो एक डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, डॉक्टर ऑफ लॉ, PhD किया हुआ आदमी, जिसके हाथ में पौलुस सिखा हुआ आदमी, वही है गमालियल। वो आकर उनसे कहने लगा थोड़ी टाइम के लिए इनको बाहर कर दो, और उनको बाहर कर दिया गया और उनसे बोला, ये मैन ऑफ इस्राएल, टेक हीड टू योरसेल्व्स व्हाट यू इंटेंड टू डू एज टचिंग दिस मैन। गमालियल ने उनको कहा कि इन व्यक्तियों के साथ में संभाल के रहना, कोई ऐसी गलत बर्ताव इनके साथ मत करना। अगर ये प्रभु की ओर से है तो तुम प्रभु से लड़ने वाले बन जाओगे, अगर ये इंसान की ओर से है तो ये अपने आप मिट जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार मैं अहमदनगर के अंदर था, तो मैं जब प्रचार किया तो यही संदेश मैंने वहाँ प्रचार किया, क्योंकि मेरे विरोध करने वाले बहुत लोग उधर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि अगर ये प्रभु की ओर से है तो ये काम इधर होगा, अगर ये प्रभु की ओर से नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप मिट जाएगा। और आज अहमदनगर में कलीसिया खड़ा हुआ है। अगर प्रभु की ओर से है तो आप इसको लड़ नहीं सकते, आप इसके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकते। आपका पास प्रभु का बुलावा है तो खत्म हो गई बात। बाकी किसी की सैंक्शन चाहिए, किसी की परमिशन चाहिए, उसकी कोई गरज नहीं। मेरा बुलाने वाला जीवित है। हालेलुया। सो इसी गमालियल के बारे में पौलुस कहता है प्रेरितों के 22 अध्याय के अंदर, उसका 3 वचन में, आई एम अ जीव born in Tarsus, Cilicia, but brought up in the city, educated at the feet of Gamaliel. ये दूसरी बार ये आदमी का नाम और ये पौलुस इसका जिक्र करता है। देखिए उस दिन गमालियल का स्टैंड क्या था, हे बंदो इनके बारे में कुछ मत करना, ये अपने आप मिट जाएगा अगर इनके साथ खुदा ना हो तो। लेकिन अगर खुदा है, इसी बंदे के हाथ में एक और स्टूडेंट पढ़ के निकला जिसने बाइबल में 14 किताब लिख दिया। हालेलुया। पौल को इतना जबरदस्त शास्त्र उसने पढ़ाया कि वो बहुत बड़ा मास्टर था। इसके लिए वो मेंशन करता है, गमालियल के पैर में बैठ के मैं सीखा हूं। मान लो कि उन दिनों में गमालियल PhD का स्कूल चलाता था और बड़े दिल से उसने शाऊल को पढ़ाया जो आगे चलकर पौल बनता है। And according to the strict manner of the law of our fathers, being jealous for God as to all of you are this day. मैं प्रभु के लिए जलन रखने वाला मनुष्य,
सो गमालियल का सजेशन क्या था इनको? बिफोर दिस डेज रोज अप थियोडास। अब गमालियल इनको बोल रहा है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इनके चक्कर में मत पड़ो। कुछ दिन पहले थियोडास नाम का एक आदमी उठा, बोस्टिंग हिमसेल्फ टू बी समबडी। मेरा टाइटल है यू आर समबडी इन हिज बॉडी। पर वहां पर एक आदमी उठा जो ये कह रहा था, आई एम समबडी। इफ यू थिंक दैट यू आर समबडी, फिर गॉड के तरफ से यू आर नोबडी। इफ यू आर समबडी इन हिज बॉडी, यू हैव एन इंपॉर्टेंस। लेकिन ये थियोडस जो है ये उठकर बोला, मैं कुछ हूं। whom the number of men about 400 joined themselves, 400 के आसपास उसके पीछे हो गए। who was slain and all as many as obeyed him was scattered and brought to naught। वो मारा गया रोमियों के द्वारा, क्योंकि उन समय में रोमी साम्राज्य थे। कोई नई सिद्धांत उठती थी, अगर वो प्रज्वलित हो रही है, फेमस हो रही है, तो रोम साम्राज्य उसको मिटाने की सोच रहे थे। ये वो टाइम था जब कलिसिया काल में उठी, रोम के विरुद्ध में एक षड्यंत्र बना रहे थे लोग। कुछ सदुसी परुसी ऐसे कुछ पंथ थे जो लोग इनके साथ में लड़ाई करने के लिए बता रहे थे, लोगों को उस्का रहे थे, तो रोम उनको मार देता था। जब लीडर मर गया, सब लोग तीतर बीतर हो गए। आफ्टर दिस मैन रोज अप जूडस ऑफ Galilee. In the days of taxing and drew much people after him. See, much people after him. आज बहुत से लोगों को अपने पीछे चलने को मजबूर कर रहे हैं। जरा ध्यान करिए मैं क्या बोल रहा हूं और अपना सोच को ऊंचा करिए। मैं इन दिनों की जो आत्माएं हैं, जो स्पिरिट है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। प्रॉफिट बोलता है आदमी डिनोमिनेशन में है, ऑल आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें डिनोमिनेशन के भाई बहनों से कोई नफरत नहीं है, हमें उनके सिस्टम से नफरत है। अगर कोई रोमन कैथलिक है, हम प्रेम करते हैं उससे, लेकिन उसकी जो सिस्टम है उससे हम नफरत करते हैं। हम सिस्टम से प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति से हम लोग को प्रेम करना है, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन का हो, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो। हमें तो मसीह का प्यार उसके साथ बांटना है। तो ये कहता है कि कुछ लोगों को उसने भी अपने पीछे ले गया। ऑल्सो पेरिश्ड एंड इवन एज मैन एज ओबेड हिम बट डिस्पर्स्ड। अब गमालियल इसकी स्टडी कर रहा है, कौन से नए पंथ आ रहे हैं, कितने लोग उनके पीछे जा रहे हैं, उनके हालात क्या हो गए, क्योंकि एक मास्टर है ये। और ये स्टडी करके इनको बता रहा है सदुसी परुसियों को कि इनके ऊपर हाथ मत डालो। जैसा वो थियोडस मर गया, वो संस्था खत्म हुई, ये भी गया, ये भी संस्था खत्म हो गई। और आप सब जानते हैं आज की परिस्थिति क्या है। आज मेथोडिस्ट चर्च कहां खड़ा है? अगर वो जॉन वेस्ली को देखे तो, अगर जॉन वेस्ली आज के मेथोडिस्ट चर्च में आकर बैठेगा तो वो रोएगा, क्योंकि उसने मेथोडिस्ट चर्च शुरू करने का मकसद वो नहीं था जो आज वो लोग कर रहे हैं। अगर लूथर आकर आज के लूथरन चर्च में बैठेगा जो उसके नाम से स्थापन हुआ है, तो वो रोएगा। पेंटिकॉस्टल रिवाइवल जो शुरुआत हुई, अगर वे आज के पेंटिकॉस्टलों को देखेंगे तो रोएंगे। उनका मकसद ये नहीं था। इसीलिए तो पौल कलीसिया को देख के रोता था, क्या हो रहा है तुम में? कोई कहता मैं अपोलोस का, मैं पौलुस का, क्या कर रहे हो तुम? पौल रो रहा था। उन दिनों की कलीसिया के हालात को देखकर पौल, प्रभु ने बढ़ाया, बीज प्रभु का है, अपोलोस ने पानी डाला, मैंने बीज लगाया, बढ़ाने वाला प्रभु। ये उन दिनों का विचारधारा थी। लेकिन आज वो विचारधारा किस तरीके से बदल रही है। इन दिस पैसेज गमालियल इज सेग्रीगेटिंग द टू फॉल्स मसाया। In this passage, Gamaliel draws the parallel line between the apostles and the previous false messiahs. तो गमालियल उनको बोल रहा है, देखो अनजान मत बनो, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, बोले देखो ये जो दो थे ये फॉल्स मसाया थे, लेकिन ये जो लोग अभी कर रहे हैं इनको इनके साथ मत मिलाओ। ये लोग जिंदा परमेश्वर के काम कर रहे हैं, इनके साथ मत लड़ो। अगर ये खुदा की तरफ से हैं तो तुम खुदा से लड़ने वाले बन जाओगे।
शमूएल नबी के दोनों बेटे लुच्चे थे, बाइबल कहता है। जब वो लोग मंदिर के दान अर्पण चुराते थे, वहाँ के भेंट को वो लोग निकाल कर खाते थे, अशुद्ध करते थे, उन महिलाओं के साथ वो कुकर्म करते थे, तो शमूएल नबी उनको बुलाकर क्या कहता है, अरे अगर तुम किसी इंसान के साथ कुछ झगड़े करोगे तो मैं खुदा से विनती करूँगा, इनको माफ़ कर। तुम्हारी लड़ाई तो खुदा के साथ है, मैं विनती किसके साथ करूँ? यही गमालियल इनको बोल रहा है कि अगर ये खुदा की ओर से हैं तो तुम खुदा से लड़ने वाले ना बन जाओ, इनको समझने की कोशिश करो। सो पहला जिसका नाम है थियोडस, जोसेफस अपने हिस्टोरियन अपनी बात बता रहा है इसके बारे में, provides an account of a man named Theodas who led the rebellion in Judea around AD 44. ये एक आदमी था थियोडस जो उन दिनों के अंदर रोम साम्राज्य के विरुद्ध में कुछ लड़ाई या षड्यंत्र बनाया और कुछ फॉलोअर्स को अपने पीछे ले लिया। As self-proclaimed prophet who gathered a following and led them to the Jordan river claiming that he could part away the waters. So जोसेफस बता रहा है कि थियोडस ऐसा क्या लोगों को लेके गया जोरदान नदी के पास, बोला कि देखो मैं जैसा मूसा ने समुद्र को फाड़ा ऐसा मैं योरदान को फाड़ूंगा। तो जब ये बोल के वो लेके जा रहा था तभी रोम साम्राज्य ने उसको पकड़ लिया और उसका हत्या कर दिया। शायद रोम साम्राज्य को ये मालूम होगा कि अगर वो लाल समुद्र फटा, योरदान फटा तो लोग इसके पीछे चले जाएंगे, इसके लिए उसको उसके पहले मार दिया। ही वॉज क्लेमिंग। अब गमालियल इसकी अच्छी स्टडी करके बोल रहा है कि देखो उठा था वो, लेकिन वो झूठा था। So just Moses had done in the past, however, the Roman forces under the leadership of Theodas quickly suppressed the rebellion and Theodas were captured and beheaded and his followers were scattered. यीशु मसीह भी जॉन चैप्टर 5 वर्स 43 के अंदर बोलता है, I have come in Father's name and you do not receive me. If another comes in his own name, him you receive. उन दिनों के अंदर जो काम हो रही थी, यीशु मसीह भी बोलता है मैं अपने बाप के नाम से आया हूं, तुम मुझे मानते नहीं। लोग अपने ही नाम लेके आते हैं, थियोडस अपने ही नाम लेके आएंगे, तुम उसको मान लोगे। तो उन दिनों के अंदर ऐसे भी सेवकाई चल रही थी। सो पहला पॉल्स मसाया जो था वो थियोडस, ये अर्ली चर्च इनका सामना कर रही थी। पॉल्स मसाया चल रहा था उनके साथ। Theodas was one of the false messiah who arose during the time of great political unrest in Judea. And his rebellion ended in failure just as many other uprisings did. But Gamaliel's reference serves as a reminder that movements led by God will ultimately prevail. गमालियल उनको यही बता रहा है कि देखो जो खुदा के तरफ से ना होगा वो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो खुदा के तरफ से वो हमेशा जय पाता हुआ आगे चला जाएगा, उसको तुम रोक नहीं सकते। लेकिन जो उसकी ओर से नहीं है वो एक दिन मिट जाएगा। दूसरा पॉल्स प्रॉफिट उन दिनों के अंदर था जूडस द गैलीलियन। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 37 के अंदर, आफ्टर दिस मैन रोज अप जूडस ऑफ गैलीली इन द डेज and taxing and drew away much people after him. He also perished and all, even as many as obeyed him, were dispersed. Acts 5:37 के अंदर फिर से वो बोलता है कि एक और आदमी उठा, उसका नाम था जूडस, और ये भी अपने पीछे कुछ लोगों को ले लिया। अब इसकी डॉक्ट्रिन क्या थी? रोम साम्राज्य को जो टैक्स भरते थे जीविश लोग, ये उनके विरुद्ध में खड़ा हुआ, बोला कि टैक्स नहीं भरना है, केवल हमको प्रभु को देना है, हम रोम साम्राज्य को टैक्स नहीं देंगे। तो ये लोगों को इस तरीके से भड़काया, लोगों को भी अच्छा लगा यार चलो टैक्स माफ हो रहा है, तो इसको सपोर्ट करने लगे। ऐसे आज बहुत से लोग हैं। एक बहुत बड़ा पास्टर है, वो बोलते हैं कि ताइत नहीं लेना है, तो जिनको ताइत नहीं देना है उसके पास जा रहे हैं। लोग भी तो ऐसी चर्च ढूंढ ही रहे हैं ना कि भाई जिधर पैसे का जोर नहीं हो जिधर। लेकिन आपको मालूम है ताइत का मतलब क्या है? आप खुदा को दोगे तो खुदा आपको देगा। प्रभु ने ताइत देने के लिए कैसे बनाया? ये रीत क्यों बनाया प्रभु ने? जो सुसमाचार का काम करता है उसकी जीविका सुसमाचार से हो। मां दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना। क्या प्रभु बैलों की चिंता करता है या सेवकों के बारे में लिखा हुआ है? पौलुस इसको वर्णन करता है। लेकिन वो पास्टर बोलता है ताइत नहीं देना है, ताइत नहीं देना है, ताइत लेने वाले चोर है, ताइत लेने वाला देखो ये लोगों का ब्लेसिंग को खत्म कर रहा है। लेकिन जिनको ताइत नहीं देना है वो ऐसे ही पास्टर लोगों को ढूंढते रहते हैं और उनको अच्छा लगता है, क्योंकि जब देने की बात आती है यहाँ तो कोई देने की बात ही नहीं है। तो जिनको जैसे जैसे बोलते ना
feathers of the same birds, वो जाके उधर ही जाके मिल जाते हैं वो लोग। और ऐसी दुनिया में बहुत लोगों ने दुकान खोल के रखे हैं, जिनको जो सूटेबल है वो वहाँ जाके मिल जाते हैं। सो जूडस ने इस तरीके के एक षड्यंत्र बनाई और इसके द्वारा आदि कलीसिया के अंदर जैसे सदुसी थे, परुसी थे, एसेनिस थे एंड जीलट लोग थे। तो ये जीलट जो है ये यहूदा के द्वारा बनाया हुआ पंथ है। तो सदुसी जो है वो एक पंथ था, जदोक नाम का एक याजक ने सदुसी पंथ को बनाया, फरीसी पंथ को एक ने बनाया। इस तरीके से लोग पंथ बनाते चले जाते थे, सेक्ट बनाते थे। और ये चौथा सेक्ट था जो जूडस के द्वारा निर्माण हुआ। हालेलुया। So he is credited with being the fourth philosophy which Josephus blames for war with the Romans in 66-70 जब जेरूशलेम डिस्ट्रॉय किया गया था। उस टाइम पे जो रिवॉल्ट उठा था उसका मेन लीडर ये था जूडस। अब गमालियल उनको वार्न करता है कि देखो उसके अंत कैसा हुआ, आप उसके पीछे मत जाना, छोड़ दो। अगर वो प्रभु की ओर से तो इनको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप चला जाएगा। अगर वो प्रभु की ओर से नहीं है तो आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। A traveler came to walk in the road. ये समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। And he asked me, which road do I take? एक आदमी खड़ा रहा जहाँ रास्ता दुभाग है, बोले कि मैं कौन से रास्ते से जाऊँ। सामने वाले ने पूछा तुझे जाना कहाँ है? उसने बोला मालूम नहीं। फिर उसने जवाब दिया क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रास्ते से जा, जब तुझे मालूम ही नहीं तुझे जाना कहाँ है तो इधर से भी जा इधर से भी जा, तेरे लिए तो दोनों एक ही रास्ता है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं जाना कहाँ है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी रास्ता अपना है उनके लिए भलाई है। लेकिन जिसके मन में मकसद है, एक मुकाम है, एक टारगेट है, वो आदमी हमेशा अपना रास्ता को संभल के चलेगा। वो यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। सो लेट्स सी दी प्रेजेंट टाइम सिचुएशन। ये उन दिनों की कलीसिया के हालात थी और आज के हालात क्या है। प्रॉफेट कहता है डॉक्टर मोसेस इस मैसेज के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, डॉक्टर मोसेस अच्छा मैसेज है। और 20 लाख लोग के लिए एक ही डॉक्टर, एक ही दवा, काट पर लटका हुआ सब पीतल का सांप, एक ही दवा उसके पास। तुम कोई भी बीमारी लेके जाओ उसके पास, दवा एक ही था उसके पास। उसको देखो तो उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। आज तो गली गली डिस्पेंसरी है, फिर भी बीमार ठीक नहीं हो रही है। लेकिन उन 20 लाख लोगों के लिए एक ही इलाज था, डॉक्टर मोसेस। प्रॉफिट ने टाइटल भी लिया, कितना अजीब सा। द साइकिल ऑफ टाइम स्विंग्स बैक एवरी सो ऑफ्टन, हिस्ट्री रिपीट योरसेल्फ। प्रॉफिट बोलता है इतिहास जो है दोहराया जाता है। एंड स्क्रिप्चर रिपीट इटसेल्फ डाउन थ्रू द एज। एनी स्कॉलर नो that's ever studied it from the spiritual standpoint to watch how scripture will repeat itself, run in cycle like that. It certainly does. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा पहला हुआ था वैसा दोबारा होगा, क्योंकि इतिहास दोहराया जाता है। सो पहली कलीसिया के अंदर जो घटनाएं थी वो घटनाएं आज आपके साथ मेरे साथ भी होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो उन दिनों में थियोडस नाम का एक आदमी, जूडस नाम का एक आदमी इस तरीके से पंथ खड़े हो गए थे और लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पंथ खड़े हो गए। मैं लोगों से कहता हूँ, अगर कोई मुझसे कहेगा आप क्रिश्चियन हैं, तो मैं कहता नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। बोले फिर आप कौन हैं? मैं इस पथ पर चलने वाला विश्वासी हूँ। और ये बात पौलुस कहता है, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 2 के अंदर पढ़ के देखिए पौल क्या कहता है। वो क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए नहीं जा रहा था, इस पथ पर चलने वालों को पकड़ के बंदीगृह में डालने के लिए जा रहा था। फिर मेरे को पूछा गया, पढ़ा मिला आपको? पढ़ा एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 2 में रहेगा शायद। और उसमें दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या हाँ। पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पथ पर पाए, इस पथ पर पाए, इस पथ पर चलने वालों के लिए। फिर आप जान सकते हैं कि इस बात को पौलुस याद रखता है आगे भी।
आप यहाँ हाथ रखिए, प्रेरितों के 22 अध्याय में आ जाइए और उसका 5, जब वो गवाही देता है तभी भी वो यही कहता है इनको। 22:5। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहाँ हों उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम ले जाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि 22:4 चौथी आयत पढ़ेंगे। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदी गृह में डालकर इस पथ को, कौन बोला क्रिश्चियन लोग को मारता था वो? इस पथ पे चलने वाले को मैं मारता था। ये मैं हूं। फिर सामने वाला मेरे को पूछा फिर क्रिश्चियन कौन है? मैं बोला क्रिश्चियन और डिसोजा है जो बाटली पीता है, वो फर्नांडिस है ना, वो क्रिश्चियन है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं इस पथ पर चलने वाला विश्वासी हूं। हालेलुया। खैर अगर कोई एक क्लिप काट के किसी को भेज दे तो बोले देखो वो क्रिश्चियन भी नहीं है बोलता है। मैं समझने के लिए बोला आपको कि ऐसा इस पथ पर चलने वाला। तो मैं कहता हूं कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं क्रिश्चियन है कौन हो डिसोजा? क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं, शादियों में जाएंगे तो बोलेंगे थोड़ा सा पैक लेंगे क्या? हम बोले नहीं हम नहीं पीते। बोले आप कैसा क्रिश्चियन? वो हमारा बाजू में फर्नांडिस है, वो तो पीता है। ये हमारा क्रिश्चियन लोग का नाम है। अगर आप जब तक दारू नहीं पिएंगे तो आप कैसे क्रिश्चियन करके पूछेंगे आपको? वो क्रिश्चियन लोग हैं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं इस पथ पर चलने वाला व्यक्ति हूं जिसको बंदी गृह में डालने के लिए पौलुस जा रहा था। याद रखिए कि मैंने ये बात बार बार लोगों को कह दिया कि मैं संदेश में नहीं हूं, संदेश मुझ में है। क्योंकि अगर मैं संदेश में हूं करके कहूंगा तो सवाल उठता है कौन सा संदेश में आप खुदा वालों में हो कि परमेश्वर वालों में हो? सवाल उठता है। इसीलिए मैं साफ कहता हूं मैं संदेश में नहीं हूं, संदेश मुझ में है। क्योंकि मैं खुदा भी बोलता हूं, मैं परमेश्वर भी बोलता हूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको एक डॉक्ट्रिन बना दिया ना, वो संदेश नहीं है। संदेश कुछ और है। क्या नबी ने इसके ऊपर कोई संदेश प्रचार किया? नहीं, संदेश कुछ और है। संदेश क्या है? नबी का काम क्या? आपको दोबारा वचन में लाना, यही नबी का काम था। बैक टू द वर्ड। अगर आप वचन पे आ गए और वचन आपको समझ में आया कि एक ही खुदा है, एक ही बपतिस्मा है, प्रभु का आने का समय, दुल्हन, ये सारी बातें जो नबी ने दिया, रहस्यमय बातें, अगर आपको समझ में आए, आप परफेक्ट हैं, आप रैप्चर में जाने वाले लोगों में शामिल हैं। ये मत सोचना कि स्वर्ग में बहुत होशियार लोग जाएंगे, समझदार लोग जाएंगे, पढ़े लिखे जाएंगे, ऐसा मत समझना। वही जाएगा जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। प्रभु ने पहले से नियुक्त करके रखा है आपको। ये आपके अच्छे कर्मों से आप रैप्चर कमाने वाले नहीं हैं। प्रभु ने आपको रैप्चर के लिए ठहराया है। फिर आप जाए ना जाए, वो लेके जाना उसका काम है। वो आपको अगुवाई करेगा, आपको लेके जाएगा वो। इसीलिए दाऊद कहता है हरी हरी चराइयों में वो मुझे चराता है, सुखदाई झरने के पास वो मुझे ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। यदि मैं मौत की भरी तराई से होकर चलूं तो भी मेरी हानि ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। ये भरोसा अगर आपके अंदर आ गया तो फिर आप रैप्चर हो गए। यू आर इन द रैप्चर। हालेलुया। रैप्चर कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं है जो आने वाले फलाना तारीख में एक दिन अचानक से कोई लोग गायब हो जाएगा। नहीं, रैप्चर इज अ प्रोसेस। आज मेरे अंदर रैप्चर चालू है। अगर नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता। आप यहां हैं क्योंकि आपके अंदर रैप्चर का प्रोसेस चल रहा है। नहीं तो इससे बड़ा काम दुनिया में बहुत है आपके लिए। पर आज आप यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप रैप्चर के प्रोसेस में हैं। हालेलुया। दिन प्रतिदिन अंश अंश करके हम प्रभु के रूप में बदलते चले जा रहे हैं। ये बात और है, एक दिन हम लोग अचानक बदल जाएंगे, उस अविनाशी शरीर को पहन लेंगे, नाशमान शरीर गायब हो जाएगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ये रैप्चर का प्रोसेस मेरा डे बाय डे मुझे तैयार कर रहा है। मैं अभी तक परफेक्ट नहीं है, पर परफेक्शन की तरफ जा रहा हूं। मैं पूरा बाइबल नहीं जानता हूं, लेकिन जानने की तरफ में जा रहा हूं। मैं मुझे पूरा मैसेज नहीं मालूम है, लेकिन जानने की कोशिश में हूं। मैं कोई परफेक्शन की तरफ में नहीं जा सकता, लेकिन हमारा प्रोसेस है, हम चल रहे हैं। बोलो हालेलुया।
प्रॉफिट थंडर का इंटरप्रिटेशन कर रहा है। जिस तरीके से आज थंडर को एक सेक्ट बना लिया, सेक्ट में इसलिए कहता हूं कि एक सेक्ट जब बन जाता है, एक सदुसी जब बन गए, वो बोले फरीसियों के साथ हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि सदुसी का कहना है पुनरुत्थान नहीं है, फरीसियों की कहना है पुनरुत्थान है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंशिएट में इन लोग आपस में एक दूसरे को अलग कर दिए, इनका पहरावा से लेकर इनका रंग ढंग सब बदल दिए। फरीसी थोड़ा स्ट्रिक्ट लोग थे, थोड़ा धार्मिक थे, मंदिर के अंदर के काम करते थे। सदुसी थोड़ा लाइट थे, वो बाहर के काम करते थे। इस तरीके से अब देखा जाए तो हमारे इस मैसेज के अंदर लोग सेक्ट बना लिए हैं और सेक्ट को अलग अलग नाम रख दिए। जो उनका अपना विश्वास है, वो विश्वास के द्वारा वो सेक्ट बन गए। इसमें एक स्ट्रांग सेक्ट है। ये लोग कभी किसी से मिलते नहीं, ये किसी मैसेज बिलीवर के मीटिंग में जाते नहीं, और लोग कम से कम चलो दुआ सलाम तो कर लेते हैं, ये वो भी नहीं करते। स्ट्रांग सेक्ट है। आप मैसेज में हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस मैसेज में क्या चल रहा है। हालेलुया। और मुझे मजा आता है सच्चाई बताने में। आपको सुनने के लिए मजा आता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच्चाई बताने के लिए मुझे मजा आता है। एक बार गुड्डू जेम्स कव्वाल बता रहे कि कहीं गए थे वो कव्वाली गाने के लिए, तो वो संस्था वाले उनको बोले कि आपकी परिचय, तो संस्था वालों ने बोला हमारी परिचय, हम लोग फुल गॉस्पेल है। हम लोग, गुड्डू जेम्स ने बोला मैं क्या पढ़ने पढ़ के लाया हूं क्या, हम भी फुल गॉस्पेल ही है। हालेलुया। तो इसमें क्या सेक्ट हो गया, मैं मैसेज वाला है, हम मैसेज में बहुत डीपर थिंग्स वाले, आप लाइट थिंग्स वाले, मैसेज मैसेज ही है। हालेलुया। उसमें क्या डीपर और क्या हायर है। चोर चोरी है, चाहे वो 1 रुपया का हो या 1 लाख का हो। ये सवाल नहीं कि तूने बहुत बड़ा चोरी किया इसके लिए बड़ा चोर मान लेते, नहीं। सो प्रॉफिट कहता है कि लेट अस फाइंड द सिंबल्स। वी फाउंड आउट व्हाट अ थंडर मीन्स। दैट्स परफेक्टली वी नो दैट द थंडर वाज द वॉइस ऑफ गॉड व्हेन द सील ओपन्ड। व्हाट इज थंडर? जस्ट वॉइस ऑफ गॉड। गर्जन क्या है? जब प्रभु बात करता है वो गर्जन है। जब मूसा के समय में हम देखते हैं, मूसा पर्वत पर गया और प्रभु 3 दिन के बाद उतर आया, पूरी पर्वत अग्नि से भर गई, गर्जन हो रही थी। तो जब मूसा नीचे उतर कर आया तो लोगों ने क्या कहा, मूसा इसके आगे तू परमेश्वर से कहे कि वो हमसे बात ना करे, वो तेरे से बात करे और तू हमसे बात कर, क्योंकि हम परमेश्वर की वाणी सुन नहीं सकते। जब परमेश्वर बात करता है तो बिजली कड़कता है, पहाड़ें हिलती है, भूकंप होता है, ये डरावनी बातें हैं। सो जब थंडर होती है वहां खुदावन बात करता है। इससे बड़ा डिस्क्रिप्शन थंडर का कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। तो जब गर्जन हो रही थी तो लोगों ने सिर्फ गर्जन को सुना, लेकिन मोसेस क्या सुना? Thou shalt have no other God before me. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. मोसेस को मैसेज मिल रहा था, लोगों को गर्जन मिल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जॉन बैप्टिज्म देने के टाइम गर्जन हुआ, लोग बोले गर्जन हुआ, नहीं गर्जन नहीं, मेरे लिए संदेश आया, यही है वो जिसको तो बपतिस्मा दे रहा है। जब लोग सुनते हैं तो गर्जन, जब नबी सुनता है तो संदेश। तो हमारे दिनों के अंदर भी नबी जब सुना तो वो संदेश था, लेकिन दुनिया वालों के लिए वो गर्जन था। जब नबी ने देखा 63 के क्लाउड में तो उसमें प्रभु दिखाई दिया। जब दुनिया वालों ने देखा, बोला रॉकेट फटा होगा, बम फटा होगा, कोई स्कैलप गया होगा, ये दुनिया की नजर में थी, लेकिन नबी की नजर में क्या था? वो मेरा प्रभु खड़ा हुआ है उधर। हालेलुया। वो प्रकाशित वाक्य 10 को पूरा कर रहा है। और आप याद है 1963 के क्लाउड, प्रकाशित वाक्य 10 से ऊपर कुछ नहीं है। इट इज जस्ट रेवलेशन 10 फुलफिलिंग। सो थंडर के लिए लोगों ने इतनी सारी डिस्क्रिप्शन दे दी कि वो एक कैपस्टोन है। अब थंडर वालों से बात करो, थंडर क्या है? तो बोले 7 वर्च्यू है। फिर थंडर आपको किसने दिया? न्यूयॉर्क से आया थंडर। जब थंडर इनको न्यूयॉर्क से आया और थंडर 7 वर्च्यू है, तो 2000 साल पहले पीटर ने 2 पीटर चैप्टर 1 में मेरे को दे दिया 7 वर्च्यू। मतलब इनके लिए थंडर अभी आया, मेरे लिए तो थंडर 2000 साल पहले आ गया।
अगर ये नया रेवलेशन है तो फिर बाइबल में पीटर ने रेवलेशन को खोला कैसा? एक पिरामिड की बनाए कि भी ऊंचा 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 ऊंचा, विश्वास से काम शुरू होता है, भाईचारे की प्रीति में काम खत्म होता है, उसके ऊपर प्रेम बढ़ाते जाओ। अगर आप आपके बाइबल में देखोगे तो हिंदी बाइबल में लिखा है प्रेम, लेकिन आप इंग्लिश में देखो प्रेम नहीं आता है उधर वर्ड, उधर आता है चैरिटी। क्या वर्ड आता है? चैरिटी आता है। अब चैरिटी अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है, याद रखना। प्रेम वो है जो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बोल के खत्म हो जाती है प्रेम। चैरिटी जो है सामने वाले को मदद करने के लिए जब हम हाथ बढ़ाते हैं, वही चैरिटी है। तो हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, चैरिटी जो करता है वो रियल प्रेम है। प्रेम सिर्फ शब्दों में रहता है, चैरिटी शब्दों में नहीं, चैरिटी कर्मों में रहता है। इसीलिए जब टॉप लेवल में आता है तो आप कर्म सहित आपका विश्वास, खाली विश्वास की बात नहीं करना, कर्म सहित आपका विश्वास। सो ये चीज अगर आप देखोगे तो ये आज की तारीख में एक मजबूत सेक्ट बन चुका है। ये लोग लड़की देंगे नहीं, लड़की लेंगे नहीं, सो कॉल्ड मैसेज बिलीवर्स के साथ अगर इनके घर में शादियों की बात आती है तो बोले हमारा थंडर का इंस्पिरेशन वाला किधर है, उसके इधर लड़की ढूंढते हैं लोग। ये लेना देना नहीं करते उनके साथ, बिल्कुल एक सदूसी बन चुके हैं। ये फर्क इतना है, ये एंड टाइम मैसेज कहलाता है, वो सदूसी कहलाता है, लेकिन काम तो इनका बिल्कुल वैसे हो चुका है। मिस इंटरप्रेटिंग द मिलेनियम, मिलेनियम का ग्रुप आ गया, और ये ग्रुप अजीब सा ग्रुप है। ये तो कहते हैं रैप्चर ही हो गया, और रैप्चर हो गया तो हम धरती में क्या कर रहे हैं? अब प्रॉफिट की भाषा में सुनेंगे मिलेनियम, देयर विल बी अ मिलेनियम, द ओल्ड विल बी यंग, देयरफॉर एवर सिकनेस विल फेड अवे, डेथ विल बी नो मोर। दैट मीन्स जो लोग मिलेनियम में हैं वो लोग फ्यूनरल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मिलेनियम वाला ही फ्यूनरल सर्विस चला रहा है। जबकि प्रॉफिट बोलता है आप मिलेनियम में नहीं है तो फ्यूनरल आपके लिए नहीं है। आपका बॉडी चेंज हो चुका है, आप नया शरीर को परिधान कर चुके हैं, आप बीमार नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मिलेनियम में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। हम ये मिट्टी की देह में नहीं होंगे मिलेनियम में। जब आप रैप्चर में जा रहे हैं तो दैवी के शरीर से जा रहे हैं, उसी शरीर में आप मिलेनियम में उतर के आ रहे हैं। हालेलुया। Bullock and the lamb shall be together, and the lion shall eat straw like the bullock, and the child shall lead them around. अजीब सी बात है, मेमने के साथ सिंह बैठा होगा मिलेनियम, लेकिन आज लोग क्लेम करते हैं मिलेनियम। हम विश्वास करते हैं मिलेनियम है। जिस दिन मेरा प्रभु ये धरती में आकर राजाओं का राजा बनकर 1000 साल उसका सत्ता बना रहेगा, और मैं उसके साथ राज्य करने वाला हूं। हम मिलेनियम को डिनाई नहीं करते, लेकिन अभी मिलेनियम शुरू हो गया जो बोलते हैं वो सरासर गलत बोलते हैं आप। एक बार हमारे यहाँ पर चेन्नई से एक बंदा आया था, बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया था। अभी वो नहीं है, प्रभु के पास चला गया, पुदुकोटे से आया था, और मिलेनियम 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 करके जयराज इतना मिलेनियम के प्रचार किया, बाद में चर्च हो गई। हम तो सोचे यार कहाँ हम लोग आगे बढ़े, मिलेनियम में बोला तो अभी तक हमको मालूम ही नहीं था मिलेनियम में करके। बहुत हायर स्टैंडर्ड का मैसेज लाया उसने। घर में गए हम लोग, टेबल में खाना परोसा गया, उसने बोला मेरा बैग लेके आओ। बैग लिया, इंसुलिन निकाला, लगा रहा था, हमारी ट्यूबलाइट जल गई। बोले पासी जी मिलेनियम में इंसुलिन चलता है क्या? बंदे का चेहरा देखने लायक था। मैं बोला तुम्हारा अभी 1 घंटे का जो संदेश है वो तो पानी हो गया पूरा। अगर आपको इंसुलिन लेना ही था तो फिर मिलेनियम में जाना नहीं था। और इसी दिल्ली में एक बार ऐसा हुआ था, एक पास्टर मिलेनियम की प्रचार किया, बोला मिलेनियम मिलेनियम मिलेनियम। उसके बाद मैं आया उसका जवाब देने के लिए, तो मैं खड़ा, मैं कितना सौभाग्य आदमी हूं, ये मिलेनियम में है फिर भी मेरे साथ ही खड़ा हुआ है, और मैं मिलेनियम में नहीं हूं, मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं। तो इससे सौभाग्य मेरा है या नहीं? तो मसीह में लोगों, ये जो सेक्ट बन चुका है, ये दूसरे लोगों को अपमानित करते हैं। कहते हैं कि भाई हम लोग बहुत हायर स्टैंडर्ड में हैं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तो ये ऊंच नीच का एक भेदभाव लेके आता है, यही सेक्ट है। क्यों फरीसी अलग निकले? नहीं, हम सदूसी से थोड़ा प्रीमियम लोग हैं।
इसलिए थोड़ा सा बाहर निकल गए। और इस तरीके का अगर भावना आप में और मुझ में रहेगा तो हम इनसे कोई फर्क नहीं है। हम इतना कह सकते हैं मॉडर्न सदुसी, मॉडर्न परुषी। सो हम लोगों के अंदर वो प्रेम जो प्रभु ने, सब मिलीनियम के बारे में प्रॉफिट ने क्यों सिखाया, और प्रॉफिट के सारे चित्र हमारे सामने हैं। जैसे ही चर्चेज खत्म होता है तुरंत वहां पर रैप्चर होती है। रैप्चर के बाद आप देख सकते हैं 1,44,000 प्रभु जा रहे हैं यहूदियों के पास। उसके बाद अर्मगिदोन लड़ाई बाकी है, और अर्मगिदोन लड़ाई के बाद प्रभु अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आ रहा है। अभी तो रशिया वहां बैठा हुआ है, अमेरिका वहां बैठा हुआ है, वो इधर बम्बार्डमेंट कर रहा है, इनका सब सत्ता चल रहा है। इसमें प्रभु कहां अपना सत्ता शुरू करेगा? इनको मिटा के प्रभु अपना सत्ता शुरू करेगा। तो रेवलेशन 19 में जो श्वेत घोड़े में आ रहा है, उसके मुंह से चौकी तलवार, ये जगत को मिटाने के लिए आ रहा है। तो जब प्रभु राजा रहेगा तो दुनिया में कोई और राजा होगा ही नहीं, वही मिलीनियम है। तो ये प्रभु ने, प्रॉफिट ने सीक्वेंस बताया। मिलीनियम खत्म होते ही थोड़ा समय के लिए शैतान छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद व्हाइट थ्रोन जजमेंट होती है, और फिर हम एटर्निटी में चले जा रहे हैं। जहां से हम आए थे हम वहीं पे चले जा रहे हैं। और इस मिलीनियम में आपको जाने के लिए आपका बॉडी चेंज का जरूरत है, रैप्चर की जरूरत है। सो बॉडी चेंज का थियरी क्या है? आपका थियोफनी आपका रिडीम बॉडी को पहनता है, तब आपको ग्लोरीफाइड बॉडी मिलता है। आप इस बॉडी में रह के आप रैप्चर में नहीं जा सकते। इस बॉडी को, वो बॉडी को पहनना है आपको। अब प्रॉफिट इसमें बोलता है, द थियोफनी कम्स टू द अर्थ टू पिक अप एंड रिडीम्ड बॉडी, एंड इफ यू आर हियर इन द एयर यू टेक द बॉडी टू मीट द थियोफनी। सो आपका थियोफनी ऊपर से आएगा, आपका मॉर्टल बॉडी यहां से चेंज होगा। जब तक आपका थियोफनी आके आपको नहीं पकड़ता, आपका मॉर्टल बॉडी में आप रहेंगे। तो ये दोनों का जब मुलाकात होती है तो यू आर बिकम अ ग्लोरीफाइड पर्सन। तब आप परमेश्वर के, मतलब रैप्चर ही ऐसी एक चीज है, एक प्रोसेस है। तो इस देह में होकर तुम बोल ही नहीं सकते कि रैप्चर हो गया। पर रैप्चर एक इंसिडेंट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसकी तैयारी में हैं। एक सडन एक दिन होने वाला है, हम सब बदल जाएंगे। और इसका प्रोसेस इतना तेज है कि पौल कहता है पलक मारते ही, पिछली तुरी फूंकते ही होगा। पलक कितना स्पीड में हम लोग मारते हैं, इतना ही स्पीड हम लोग चेंज होने वाले हैं। हालेलुया। अगर उन दिनों के अंदर पौल को स्पीड का कोई कैलकुलेशन होता तो इससे ज़्यादा कैलकुलेशन उसका कुछ नहीं था, और कोई स्पीड वो बता ही नहीं सका। मैं कैसे बताऊँ रैप्चर? बोले कि हमारा पलक जैसा मारता है, इतना ही स्पीड है, बस एक क्षण में हम दूसरे बॉडी में रहेंगे। ये नाशमान शरीर अविनाशी को पहन लेगा और हम अमरता में चले जाएंगे। बोलो हालेलुया। इसीलिए आज बीमारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शरीर, इस मरणहार देह के अंदर कमजोरी, कमी, घटियां, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक ग्लोरीफाइड बॉडी आने वाला है मुझे ले जाने के लिए। एक और सेक्ट है पेरोसिया, मर्सी इज ओवर। 1977 के अंदर मर्सी खत्म हो गया, क्योंकि इन लोगों का जो टाइम पीरियड है 1977 के अंदर चर्च एज फिनिश होता है और ब्राइड एज वहां से शुरू होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहां पर एज चलती है उधर ब्राइड भी चली आ रही है, लौदीकिया भी चली आ रही है। हम लौदीकिया के अंदर से बाहर निकलकर ब्राइड में आ गए हैं, लेकिन जो फिनिशिंग पॉइंट है वो तो एक ही है। जब रैप्चर होगा ये नीचे रहेंगे, हम ऊपर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एंड 1906 I predict now, prophet बोलता है, remember predict, especially you listening at the tape. I don't say that it will be, but predict that it will be in by the end 1977. प्रॉफिट ये नहीं बोलता कि 77 में प्रभु आ जाएगा, 77 में प्रभु रैप्चर। वो बोलता मैं ये बात को मेरे अनुमान आपके सामने रखना चाहता हूं। उसने कहीं भी इसको प्रोफेसी करके 10 से द लॉर्ड करके नहीं बोला, बोले लेकिन जिस तरीके से समय बदलता जा रहा है 77 तक ये घटना होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ लिए
और बोले कि नहीं, ये प्रॉफिट ऐसा नहीं कह सकता। प्रॉफिट ने अगर बोला 77 में तो मर्सी 77 में ख़त्म हो गई। अगर मर्सी ख़त्म हो गई तो आज आप और हम क्या कर रहे, बिना मर्सी के इधर क्या कर रहे? प्रभु की मर्सी ना हो तो हम लोग तो पल भर भी नहीं जी सकते उसके पास। उसकी मर्सी थी करके आज आप आए हैं यहाँ पर, उसकी मर्सी थी करके मैं यहाँ पर आया हूँ। इनका कहना है 77 के बाद में दरवाज़ा बंद हुई, कोई अंदर नहीं आएगा। हम जब पंजाब में जाते हैं तो पास्टर बशीर जो है, बहुत पुराने आदमी, वो कहते हैं कि 1972 में उनको मैसेज मिला और ये लोग बोलते हैं 63 में प्रभु आ गया। तो हम तो रह गए फिर, 63 में प्रभु आ गया तो 72 वाले रह गए ना पीछे। तो मैं कहता हूं कि प्रभु उस दिन तक वो आखिरी बीज अंदर ना आए। मैंने इसीलिए शुरुआत किया कि हो सकता है वो आखिरी बीज आज की सभा में हो, कि वो अंदर आ जाए, टाइम खत्म हो जाएगा। हमें नहीं मालूम टाइम कब खत्म होता है। किसी ने नबी को क्वेश्चन आंसर में लिखा कि मैं अपने खेत में बीज बो के आया हूं, रैप्चर होने की बात आप कर रहे हैं। तो नबी ने बोला अच्छी बात है, अगर रैप्चर आज रात हो तो तुम चले जाओ, तुम्हारे खेती रिश्तेदार खाएंगे, पर बीज बोना, चावल बोना वो बंद मत करो, चलते रहो। प्रेज द लॉर्ड। आप कल काम पे जाना, आज रैप्चर का मैसेज सुने हैं, लेकिन कल ड्यूटी जाना आप लोग। घर में बैठे रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पास्टर को डिसीजन लेना मुश्किल होता है। एक सिस्टर आई, बोली कि मुझे बपतिस्मा लेना है, लेकिन मैं ये उतार नहीं सकती। अगर मैं ये उतार के घर में जाऊंगी तो मेरा पति मेरे को घर से निकाल देगा। हिंदू परिवार से। हमने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ बपतिस्मा देते। तुम यीशु मसीह को उद्धार करता मान लिए? बोले मान लिए। आओ, बपतिस्मा दे दिया, प्रार्थना करो, एक दिन तुम्हारा पति विश्वास में आ जाएगा, क्योंकि बाइबल यही आश्वासन देता है। अगर आप उससे रहने को प्रसन्न हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारा पति का उद्धार होगा। अगर मैं उसको बोलूं कि सब उतारो तभी मैं बपतिस्मा दूंगी, वो तो उतार देगी, लेकिन घर में गया तो उसका पति उसको बाहर निकाल देगा, फिर वो बैग लेके मेरे घर पे आएगी। आपने बोला करके उतारा मैं, और पति ने निकाल दिया मुझे घर से, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। सो हमने बपतिस्मा दे दिया। वहाँ एक वो समझदार आदमी था, बोलने लगे पास्टर जी आप उनका सोना वोना कुछ उतारे नहीं, ऐसे बपतिस्मा दे दिए। तो मैं बोला आम कच्चा है, पक जाएगा तो अपने आप गिर जाएगा। तुम वचन डालते रहो उसके अंदर, वचन देते रहो उसको। पहला आपको गॉस्पेल देना है या रिचुअल देना है आपको? हालेलुया। A preacher who has been hails from Dayton, Ohio, USA. Don Parnell claims to have been apparition of the William Branham being has alleged to have talked with him for 6 hours in the year 2002, USA. And he is saying, I am the son of God and the son of David, proclaiming the son of David. अब ये बोलता है कि मैं दाऊद का संतान। और भाई ब्रैनम मेरे साथ आकर बात किया, 6 घंटा मेरे साथ बात किया। And is continue the work William Branham's ministry has left undone. और जो प्रॉफिट ने अधूरा रखा उस सेवकाई को मैं पूरा कर रहा हूँ। अब इसके भी बहुत फॉलोअर्स लोग हैं, वर्ल्ड वाइड फॉलोअर्स लोग हैं। ये भी एक सेक्ट बना के बैठा हुआ है। अब ये कहता है कि मैं जो है वो सन ऑफ डेविड है। अब यीशु मसीह की 3 प्रकार की जो सेवा है, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ डेविड। सन ऑफ मैन का काम उसने अपनी धरती की सेवकाई में पूरा किया। सन ऑफ गॉड का काम उसने सलीब पर पूरा किया। अब वो जब आएगा सन ऑफ डेविड बनकर दाऊद के सिंहासन पर बैठ के वो राज्य करेगा। पर ये बोलता है कि वो तो आ गया, अभी मैं आ गया, सन ऑफ डेविड आ गया मैं। मतलब किंगडम शुरू हो गई, मिलेनियम शुरू हो गई। और ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं वैसे ही कि लोगों को ले जाकर एकांत में जंगल में एक बड़ी कुछ एकड़ ज़मीन लेके लोगों को वहाँ रखे, दुनियादारी से अलग कर दे, एक साथ खाना पीना खा रहे, एक साथ वो मिलेनियम के अनुभव कर रहे हैं। ऐसा मिलेनियम है करके लोगों को भी अच्छा लग रहा है, अपना ज़मीन जायदाद बेच के सब ले जाके उधर दे रहे हैं। और वो कार्नल लाइफ को इन लोग वो स्पिरिचुअल मिलेनियम समझ के बैठे हुए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा इतिहास दोहराया चला जा रहा है वैसा ही वो स्पिरिट मरती नहीं, आदमी मर जाते हैं, उनकी स्पिरिट
पीढ़ी से पीढ़ी आकर वही काम करती रहेगी। अगर अशुद्ध आत्मा को इतनी सामर्थ्य है कि वो युग युग तक वही काम करेगी, तो उतना ही सामर्थ्य पवित्र आत्मा को भी है, वो भी युग युग में अपना काम को पूरा करता रहेगा। सो ये दोनों स्पिरिट साथ में चलती है। आप मेरे साथ हैं? द थर्ड कमिंग, दैट इज कॉल्ड द थर्ड टेस्टमेंट। सो हमारे पास खाली ओल्ड और न्यू है, इनके पास में तीसरा भी टेस्टमेंट है। अब थर्ड टेस्टमेंट को लेके ये लोग चल रहे हैं। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एंड टाइम वालों की बात कर रहा हूं। अंतिम दिनों के संदेश के अंदर कितनी सेक्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब इनके भी फॉलोवर्स लोग हैं, इसमें भी लोग फंसे पड़े हैं। प्रभु ने इनमें से हमको बाहर निकाला है, बहुत बड़ा शुक्र है कि प्रभु ने हमें कोई सेक्ट बनाने को नहीं दिया, और बनना भी मत सेक्ट। हालेलुया। खुले रहो एकदम, जहां जाना है जाओ, जहां मिलना है मिलो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबसे प्रेम जैसे आप कोई, मैंने थोड़ी लहू बहा के आपको खरीदा है। खरीदने वाला मेरा प्रभु है, वो आपको संभालेगा, वो आपको लेके जाएगा, आपको मार्गदर्शन करेगा। वो मेरा काम है आपको फीडिंग करना, मेरा काम है जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दिया है वो मुझे आपको खिलाना है। भेड़ को अपने आप को संभाल सकती है। अगर कोई भेड़ सोचता है कि भाई मुझे चरवा की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, खतरे की जरूरत वो ज्यादा हो जाता है। जब चरवा लाठी लेके खड़ा होता है तो भेड़ निश्चिंत चर सकती है। अगर कोई चरवा नहीं हो तो उसको बार बार देखना पड़ेगा कहीं से जंगली जानवर हमला ना कर दे। शेपर्ड के अंदर होना भेड़ का यही फायदा है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो शेपर्ड चिंता करेगा संरक्षण का। वो हम लोग निश्चिंत उस मिनिस्ट्री के अंदर रह सकते हैं। अब पास्टर बोलते यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो मत करो। नहीं, जाओ, जहाँ जाओ तुमको जाओ। मुझे खातरी है मैंने जो भोजन आपको खिलाया वो कितना स्ट्रांग है, उसका विश्वास मुझे है। ब्रदर ब्रैनम इज गॉन, देयरफॉर सेकंड कमिंग इज ओवर। तो भाई ब्रैनम चले गए, इसके लिए दूसरा आगमन जो है वो खत्म हो गया। द एरिजोना क्लाउड वॉज रैप्चर इन 1963। ये इनके फंडा है डॉक्ट्रिन का। तो 1963 जो है वो रैप्चर था। तो आप सोच सकते हैं कि 1963 मेथोडिस्ट वाला थोड़ी जानता, 63 पेंटिकॉस्ट वाला थोड़ी जानता, पेंटिकॉस्ट ये 63 मैसेज वाला जानता, और वो इस प्रकार की सेक्ट बना के रखा हुआ है। अभी वो टाइम नहीं जो हमें डिनोमिनेशन से डरना है, ये वो टाइम है हमें अपनों से ही डरना है, अपनों से ही संभलने का टाइम आ गया। वो मुझे नहीं भरमा सकता। आपको क्या लगता कल एक रोमन कैथलिक आपको वापस कैथलिक में लेके जाएगा? कभी नहीं होगा वो। आप तो वो सब छोड़ के आए हैं। लेकिन ये संभव है कि मैसेज वाला आपको एक मैसेज में भरमाट के अंदर लेके जा सके, ये संभव है, क्योंकि दोनों इतना नकल है ना कि आप भरमाए जाओगे। ब्रैनम क्राइस्ट इज कमिंग सून। अभी प्रॉफिट बोलता है क्वेश्चन आंसर के अंदर, टू मेक मी पर्सन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वुड बी एन एंटी क्राइस्ट। अब तुम कैसे बोल सकते हो भाई ब्रैनम क्राइस्ट है करके, जब भाई ब्रैनम खुद ही बोला जो भी मुझे क्राइस्ट बोलेगा वो सिर्फ एंटी क्राइस्ट स्पिरिट ही बोल सकता है। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि वो क्राइस्ट ब्रैनम आने वाला है? And the Antichrist person of Lord Jesus Christ sitting in the right hand of majesty on high and will come again in the great power. But for his life that was in him being upon me. मेरा प्रभु प्रभुता के दाहिने मेरे लिए विनती कर रहा है, जिस दिन वो आएगा, आज मैं उसकी सामर्थ्य से यहाँ खड़ा हूं। तो आप ये समझना है कि डिफरेंस क्या है। मसीह हम सब के अंदर है, लेकिन यहाँ पर एंटी क्राइस्ट की एक स्पेशल स्पिरिट है, वो भाई ब्रैनम को क्राइस्ट बोल रही है। एनीहाउ, इन्होंने अमेरिका गवर्नमेंट को लेटर लिखा, और ये अपने चेन्नई से ये ग्रुप है, ये बोलते हैं कि हमारा रियल ईस्टर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ वो नहीं, भाई ब्रैनम कब्र से जिंदा हुआ वो हमारा रियल ईस्टर है। और उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया, बोला कि कब्र खोद के देखो ब्रदर ब्रैनम का, उसमें हड्डी नहीं मिलेगा आपको, वो रिजरेक्ट हो चुका है। कितना रियलिटी लग रहा है नहीं? लेकिन आपको मालूम है ब्रदर ब्रैनम कब रिजरेक्ट होगा? जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित बचे रहेंगे बदल जाएंगे।
और उसी दिन संत पौलुस भी आने वाला है, उसी दिन संत पतरस भी आने वाला है। वो सब हमारे लिए वेट कर रहे हैं। ये बंदा उनकी नहीं बात करता, खाली ब्रैनम को भेज दिया इसने ऊपर। रिजरेक्शन हो चुका है और ये ईस्टर सील को मानता। फिर इन्होंने अपना गाना चेंज कर दिया, ओनली बिलीव क्राइस्ट ब्रैनम इज नॉट डेड, ओनली बिलीव। अभी एक और मेथडिस्ट वाला गा रहा है, रोमन कैथलिक गा रहा है, नहीं, एंड टाइम वाला गा रहा है। आप मेरे साथ हैं? सो इनका पूरी पिक्चराइज ब्रदर ब्रैनम के कोट लेकर वो बोल रहा है कि वो आने वाला है, तो क्राइस्ट ब्रैनम इज कमिंग सून। अच्छा, आप इसको बोले कि क्या आप मुझे स्क्रिप्चर दे सकते हैं? बोले बिल्कुल, उनके पास स्क्रिप्चर है। वो आपको ले जाएंगे लूक चैप्टर के अंदर 24 में, जहाँ 2 चेले एम्माउस को जा रहे थे, प्रभु उनके साथ आके मिल गया। वो प्रभु को पहचाने नहीं क्योंकि वो ब्रैनम के बॉडी में थे। लो, कट पेस्ट, इधर से काट दिया, इधर जोड़ दिया। वो लोग यीशु के साथ जो 3-3.5 साल चले, वो यीशु को क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि यीशु जी उठने के बाद उसके बॉडी में नहीं था, वो ब्रैनम के बॉडी में आया। इसीलिए ब्रैनम जिंदा हो चुका है, क्राइस्ट ब्रैनम। तो ये उनका बाद में प्रूव है। प्रॉफिट बोलता है द अनॉइंटिंग वर्सेस इनड्वेलिंग, ये 2 अलग चीज है। अनॉइंटिंग अलग है, इनड्वेलिंग अलग चीज है। अनॉइंटिंग वो है जो किसी रिवाइवल मीटिंग में गए, सब उधर अन्य भाषा हो रही थी, लोग नाच रहे थे, ये भी थोड़ा सा शिवरिंग हो गया, इसको भी, उसको अनॉइंटिंग बोलते। लेकिन ये जैसे ही आग में से बाहर निकाला जाएगा फिर ये कोयला बन जाएगा। लेकिन इनड्वेलिंग जो है वो हमेशा आग में बना रहेगा। तो लोग अनॉइंटिंग को मिस कर दिए और लोगों ने इसी को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म समझ लिए कि भाई मैं उस मीटिंग में गया था, मुझे अन्य भाषा मिल गया, मेरे हाथ पैर ले शिवरिंग हो गया, इसी को बैप्टिज्म समझते। नहीं, बैप्टिज्म एक अलग चीज है। मसीह तुम में रहने के लिए आता है, वो आपको छोड़ के बार बार जाएगा आएगा नहीं, वो तुम में रहने के लिए आता है, द परमानेंट ड्वेलिंग। हालेलुया। सो लोगों ने इसको गलत ले लिए। Anyhow, I am going to give you one that choke you. The baptism of Holy Ghost don't mean you are going in. Not at all. Not at that. Don't have anything to do with your soul. That's the baptism. Here's the inside soul here that has come from God. अब ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं कि आपको बैप्टिज्म हो गया, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हो गया, आप जाएंगे करके मत सोचना। वो शारीरिक आपका अनुभव हो गया, लेकिन आपका सोल एक बाकी है अभी। बट देन ऑन द आउटसाइड यू हैव 5 senses and inlets you contact the earthly home. The inside you have a spirit, and in there you have 5 outlets, that is your conscience, love, and so forth. Remember that spirit, you can be baptized with a genuine spirit of God and still be lost. तुम पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, जेन्युइन स्पिरिट पाने के बाद भी तुम खो सकते हो, जैसे जूडस। जेन्युइन स्पिरिट होने के बाद भी तुम खो सकते हो। इब्रानी 6 में पौल यही कहता है कि एक बार आत्मा का फल चखने के बाद जब पीछे हट जाता है, उसका वापस आना अनहोना है। आत्मा का फल खाने के बाद बिल्कुल वैसे ही है जैसे कनान से उन्होंने फल लेकर आया, सब खाए, स्वादिष्ट किए, लेकिन कनान में पहुंचे नहीं। तो ये बात मत सोचिए कि मैं भी अन्य भाषा बोल दिया और मैं भी कुछ वरदानों का इस्तेमाल कर दिया तो मैं नहीं। प्रॉफिट बोलता है यू कैन बी स्टिल लॉस्ट। इट्स द सोल दैट लिव्स दैट वाज ऑर्डेन्ड ऑफ गॉड। एक बिलीवर का चेंजेस बाहर से अंदर नहीं जाता, अंदर से बाहर आता है, वही चेंजेस है। जो बाहर से जाता है वो टेम्पररी है, लेकिन जो अंदर से आता है, हालेलुया। आप एक पेड़ को देखोगे, जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तो समझना अंदर से जीवन आ रहा है, नए पत्ते अंदर से आ रहे हैं, पुराने अपने आप गिर जाते हैं नीचे। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। एक बार लड़का पकड़ा गया चोरी में, पास्टर के पास लाया गया, बोला चोरी करता है, अभी अभी बपतिस्मा हुआ उसका, पास्टर समझाओ। तो उसने बोला अरे बेटा ऐसे क्यों कर रहा है, तेरा बपतिस्मा हो गया, तो चोरी नहीं करना चाहिए।
उसने बोला पास्टर जी दरअसल ऐसा हुआ, आप जब मुझे पानी में डुबा रहे थे मेरा ये हाथ ऊपर था, मैं मरा ये नहीं मरा, तो ये अपना काम जारी रखा हुआ है। चेंजेस अंदर से आता है, बाहर से नहीं। वचन आपका सोल को टच करना चाहिए। बाहर आप कितना भी आमीन हालेलुया हिल के चले जाओगे, लेकिन अगर अंदर आपका परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये आग जैसे ही कोयले में से बाहर निकालो वो बुझ जाएगा। जब तक अंदर है वो अच्छा रहेगा। सो व्हाट इज द मैटर? संक्षेप में कहना क्या है हमें, ये मैसेज हमें क्या सिखाता है? देखो, जब तो मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन ये मैसेज जानने के बाद बाइबल मेरे लिए एक नई किताब बन गई और मैं नए तरीके से बाइबल आपके सामने पढ़ रहा हूं। अभी पहला स्टोरी के समान पढ़ता था, लेकिन अब मैं बाइबल को एक रेवल्यूशन के रूप में पढ़ रहा हूं। बहुत बड़े चक्कर है। व्हाट इज दिस क्लाउड अबाउट? क्लाउड 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 करके बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है क्लाउड। और ये क्लाउड जब आई थी उस टाइम पे सिर्फ प्रॉफिट को मालूम पड़ा, बाकी किसको भी नहीं मालूम। इवन प्रॉफिट को भी प्रभु ने बोला उस कॉपी को मोड़ के देख। तब प्रॉफिट को पता चला कि उसके पास जो 7 फरिश्ते आए थे उन्होंने जाकर ये क्लाउड बनाई। इसमें टाइम का फर्क है, डेट का फर्क है। प्रॉफिट बोलता है एक दिन, वो होता है एक दिन। बहुत सारे इसमें आपको असंभवता दिखाई देगी, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये असंभवता इसलिए लाया जाता है कि आपका विश्वास को अविश्वास में बदल दे। लेकिन एक बार आपने विश्वास किया कि वो मेरा प्रभु था, बात खत्म हो गई। आप मेरे साथ हैं? कहते हैं कि मूसा रेड सी में नहीं गया, रीड सी गया। रीड सी, रीड सरकंडा जो होता है, वो घुटने भर पानी में मोसेस उनको लेके चला गया। किसी सिस्टर ने जोर से कह दिया हालेलुया। अभी बोलिए। प्रचारक ने बोला ऐसे क्यों आप बोल रहे? मैं कहता हूं उन्हें समुद्र नहीं पड़ा, उसने रीड सी में घुटने भर पानी में लेके गया। बोला नहीं, उसके लिए मैं हालेलुया नहीं बोला। फिर आपने हालेलुया किसके लिए बोला? बोले वो घुटने भर पानी में पारों की सेना डूब के मरी, उसके लिए हालेलुया। वो समुद्र फटा नहीं फटा उससे मुझे क्या मतलब है? वो बादल रॉकेट से आया या कोई और से आया, मुझे क्या मतलब है? आया तो मेरा प्रभु का चेहरा आया उसमें। ये विश्वास की बात है। सो इट वॉज अ रेवलेशन 10 इन एक्शन। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय परफॉर्म हो रहा था ऊपर। 1963 में प्रभु रेवल्यूशन 10 को परफॉर्म कर रहा था। 1 से लेके 5 वचन तक माइटी एंजल का काम है, 5 वचन से नीचे 7th एंजल का काम है, और 8 से नीचे ब्राइड का काम है। ये प्रोसेस है। तो वो काम हो चुका, दूसरा काम भी हो चुका। रेवल्यूशन चैप्टर 10:7 जो है वो 65 के अंदर वो भी काम हो गया। अभी 8 से लेकर अगला 2 वचन ब्राइड आज कर रहा है। इसमें बहुत बड़ी, इसको एक अलग रूप देना, लोगों के सामने एक अलग पिक्चराइज करना, लोगों को कुछ तो भी गहरी बातें बताना, और लोगों को बोलना कि भाई ये आप समझ नहीं पाओगे। कहां ले जा रहे हो आप लोगों को? मैं तो कोशिश करता हूं कि जहां मेरे को प्रभु ने शेपर्ड करने के लिए दिया है, जो मेरे चर्च में विश्वासी है, मेरा पूरा कोशिश है उनको समझाना है, उनको लेके जाना है। ये मेरा प्रयास है। हालेलुया। इसमें मैं अपने आप को अपने अलग कैसे कर सकता हूं? सुपीरियरिटी। सो क्लाउड 1963, पिलर ऑफ फायर। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों पे 101%, 110%, 200% मैं इस पे विश्वास करता हूं। जरा सा भी इसमें शक नहीं मेरे। और गर्दन कट जाए इसमें मैं कभी डाउट ही नहीं करूंगा। ये मेरा प्रभु का काम है। प्रेज द लॉर्ड। फिर इसके आगे क्या? इसके अगली बात जानना बहुत जरूरी है मुझे। यहां तक हम सीमित नहीं हैं। मुझे रेवल्यूशन 10 के बाद में 7 तो खत्म हो गया, 8 में जाना है मुझे। अभी मुझे जाके वो किताब लेके खाना है।
जो तेरे मुंह में मीठा करेगी तेरा पेट कड़वा करेगा। वो किताब खाना है मुझे, क्योंकि वो किताब मेरे अंदर चेंजेस को लाने वाला है, मेरे अंदर बदलावट को वो किताब लेकर आएगी। देखिए 4 किस्म के लोग होते हैं, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी। ब्राइड का सोच, nobody knew that everybody was not going to do it। जो nobody था वो बोला कि कोई तो करेगा ही ना, नहीं करेगा क्या। एवरीबडी ने क्या सोचा, श्योर somebody would do it। एवरीबडी ने सोचा भाई कोई तो करेगा ही ना, मैं करना जरूरी थोड़ी है, कोई और कर लेगा। एनीबडी कुड हैव डन इट। एनीबडी वाले ने सोचा ये तो कोई भी कर सकता है काम। अल्टीमेटली लास्ट में मालूम पड़ा नोबडी डिड इट। सो मिस्टर नोबडी को पता चला कि कोई भी किया ही नहीं। यू आर समबडी इन हिज बॉडी। आप उसके देह में एक अंश है। बोलो हालेलुया। आप बोल ही नहीं सकते कि वो करेगा, नहीं, आपको भी करना है, आपका भी उसमें एक योगदान है, आपका भी उसमें काम है। बोलो हालेलुया। अब इस क्लाउड आ गया 63 में, प्रभु ने एक मैसेज दे दिया, एंजल्स आ गए, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। ब्राइड को पता चल गया कि जो सील्स है वो किताब उतर के आए, भेद की बातें उतर के आए। एक नबी धरती में खड़ा था जिसने वो किताब को लिया। यानी 63 में 1 से 5 तक का रेवल्यूशन 10 पूरा होने के टाइम 7 धरती में जीवित है, लेकिन 8 अभी तक आया नहीं है। ये प्रॉफिट के जाने के बाद वर्ष 8 से काम शुरू होगा, जो बहुत से जातियों को जाकर तुम्हें अभी सुसमाचार सुनाना है, वो ब्राइड का काम है। लेकिन इस क्लाउड को लोगों ने ऐसे ले लिया। ब्रदर थॉमस हेड सेटिंग साइडवेज, अपना चेहरे को उसने बताया, फोटो निकाला और उसने अपना चेहरे को डायग्राम बनाया और उसका नाक का मेजरमेंट, उसका सब मेजरमेंट लेके उसने उसको क्लाउड के साथ मिला दिया। मेरा ही चेहरा क्लाउड में आया था। पूरी मैथमेटिशियन को लेके बैठ के उसने नाक बिक का मेजरमेंट लेके उसने कैलकुलेशन करके अपना फोटो डाल दिया उधर। अब वो आया था कौन और चेहरा अपना बिठा रहा है कौन? क्या हो रहा है? बात आपकी समझ में आ रही है कुछ मैं क्या कह रहा हूं आपको? एक थियोडस था, उठ के खड़ा हो गया, मैं खुश हूं करके बोला, कुछ लोगों को लेके गया, खत्म हो गया। एक जूडस गलीली उठा, मैं खुश हूं करके बोला, वो भी खत्म हो गया। हे सुनो साहिबो, इनके विषय में गलत विचार मत करना। अगर ये खुदा के तरफ से है तो इनको कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर इंसान के तरफ से तो अपने आप मिट जाएगा। ये सब अपने आप मिटने वाली चीज है। दावा तो बहुत बड़ी बड़ी कर दिए, लेकिन ऐसे इनके पैर में गैंग्रीन होके इनके पैर काटने पड़े। दावा अपना चेहरा क्लाउड में डाल दिए, लेकिन उनकी देह सड़ के मरने का कारण बन गए। अब खिलवाड़ मत करो प्रभु के साथ। क्या प्रभु ने अपना काम किया? उस महान वक्ता के साथ में प्रभु ने क्या कर दिया? हम कहां हैं और हम क्या ले जाकर अपने आप को बिठा रहे? आप मेरे साथ हैं? वन लॉर्ड गॉड एंड 2 मसीहास। अब ये 2 मसीहा हैं, एक खुदा का संदेश है और कैपस्टोन जो है वो लाकर उनको खड़ा कर दिया मसीहा। अब क्राइस्ट ब्रैनम बोलने का वजह यही है कि वही हमारा कैपस्टोन है। सो 2 मसीहा, गमालियल ने उनको यही बोला, अभी अभी 2 मसीहा हमारे सामने गए हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो। वो मसीहा नहीं है। जो प्रभु की ओर से होता है वो प्रभु को लेके चलो। हालेलुया। The 2 anointed one. Then said he that the 2 anointed one that stand by the Lord of the whole earth. The Alpha has become the Omega. The seed that went and come through the process and become the seed again. कोट तो सब प्रॉफिट का ही है, लेकिन प्लेसिंग जो है वो गलत हो रहा है।
आप भी मैसेज पढ़ते हैं, हम भी मैसेज पढ़ते हैं, लेकिन कहीं का कहीं प्लेसिंग होता चला जा रहा है। अब परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई, मैसेज बिलीवर्स लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अभी हम लोग कहते थे, कहावत दुनिया में सुनते थे कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। वो कंडीशन हो गई आज कि इतना भयानक रीति से जल गया, अभी किसी को मार्गदर्शन करने को भी सोचना पड़ता है कि भाई किसको किधर भेजे। कोई मुझे फ़ोन करता है, पास्टर जी इधर कोई मैसेज चर्च हो तो आप बता दीजिए, हमको जाना चाहता है, फेलोशिप करना है। अरे मैं कैसे बताऊं कौन सी मैसेज चर्च में जाऊं, क्योंकि आज इतनी खलबली मच चुकी है कि जी हम किसी को मार्गदर्शन करना बड़ा परेशानी हमारे सामने खड़ी है कि आप कहाँ ले जाओगे, तुम उसका सोल की कीमत क्या है और तुम उसको कहाँ पहुंचाओगे। आप मेरे साथ है? हद इतनी आगे चल चुकी है कि वो क्लाउड को लेकर लोगों ने अभी बैज बना के लगाना शुरू कर दिए, अभी आईडी कार्ड भी बनाना शुरू कर दिए। गिरावट की एक हद होती है और ये गिरावट इतना ज़्यादा हो गया कि गमालियल ने बोला इंसान के पीछे मत जाओ। वो आया था थिएडर्स, बड़ी बड़ी बातें किया चला गया। वो आया था जूडस, बड़ी बड़ी बातें किया चला गया। अगर ये खुदा के तरफ से है तो इनसे लड़ने वाले मत बनो। अगर कोई प्रभु का सेवा कर रहा है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु भाई आपको आशीष दे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, बढ़ो आगे। ये एक ब्राइड का लक्षण है, वो कभी भी अपने मुंह से श्राप नहीं देगी, क्योंकि नबी कहता है ब्राइड विल नेवर परसिक्यूट अ ब्राइड। एक दुल्हन को दुल्हन कभी नहीं सताएगी, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही स्पिरिट है। आखिर बात मैं बोलकर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर प्रभु के अनुग्रह हो तो अगले 2 दिन कंटिन्यू करेंगे उसको, टाइम काफ़ी हो चुका है। और ये बात आप लक्षण रखो, 40 साल पिलर ऑफ फायर में चलने वाले लोग हर एक कनान में नहीं पहुंचे। जंगल में ढेर हो गए। फरिश्तों का खाना खाने वाला कनान में नहीं पहुंचा। तो पिलर ऑफ फायर आना, आपके ऊपर दिखाई देना, आपके तस्वीरों में आना, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप रैप्चर करोगे या कनान में पहुंचोगे। वो आपका लाइफ टेस्टिफाई करेगा कि आप क्या हो, आपका जीवन गवाही देगा। ये सब लोग पिलर ऑफ फायर में, रात को पिलर ऑफ फायर उनके ऊपर खड़ा होता था, दिन में बादल का खंबा उनके ऊपर खड़ा होता था। इतने आनंद में चल रहे थे, आसपास के लोग देखे, बोले क्या किस्म का लोग है भाई। दिन में इनके ऊपर बादल चलती है कि धूप ना लगे, रात में इनके ऊपर अग्निस्तंभ रहती है कि ठंड ना लगे। अरे तुम लोग भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर लाइट है, लेकिन लाइट रहने वाला भी गया। कनान में पहुंचा, कनान में तो कालेब और जोशुआ पहुंचा, जिनके बारे में बाइबल बोलता है उनके अंदर और किस्म का आत्मा था। दे हैड अ डिफरेंट स्पिरिट। और ये डिफरेंट स्पिरिट आज आपके और मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। ब्रदर ब्रैनम को नमन कर रहे, इतने में पिलर ऑफ फायर आ गया एक, उसके ऊपर लाइट आ गया उसके ऊपर। अब ये लाइट को लेके वो ये दावा कर रहा है कि देखो ब्रदर ब्रैनम को वर्शिप करने से पिलर ऑफ फायर आता है। अब ये क्या करेंगे आप? पिलर ऑफ फायर उसके ऊपर भी आया जो भाई ब्रैनम के सामने झुक रहा है। टाइम आएगा तो मैं कल बताऊंगा बहुत सारे पिलर ऑफ फायर कितने आए सब बताऊंगा, लेकिन उसकी क्या गारंटी है आपके साथ? जिनके ऊपर पिलर ऑफ फायर था वे सारे के सारे, प्रभु ने एक को भी लेके नहीं गया, उस जंगल में ढेर कर दिया उनको प्रभु ने। तो अभी ये दावा रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ चले जा रहे हैं आप। बस अंत में एक छोटा सा मेरा थॉट आपके सामने रखता हूँ, आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। एक हाथी ट्रक में चढ़ रहा है और अब माहौत जो है हाथी को चलाने वाला, वो एक हाथ से उसको धक्के देके ऊपर चढ़ा रहा है। क्या ये आदमी के धक्के से हाथी जाएगा ऊपर?
लेकिन हाथी को ऐसा लग रहा है कि ये धक्का मार रहा है करके मैं चढ़ रहा हूं ऊपर। ऐसे बहुत धक्के मारने वाले मिलेंगे आपको, चढ़ना मत। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाए। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, समय टलता चला जा रहा है। हमें पता नहीं आज रात भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है। इस तैयारी में रहो कि अगर आज रात वो आए तो मैं जाने की तैयारी में हूं। मेरी योग्यता, मेरी पात्रता इस काबिल है क्या? इतनी बड़ी भरमाहट की दुनिया में हम जी रहे हैं, जहां गमलीएल कहता है कि एक थियोडस आया था, वो लोगों को भरमा के चला गया। एक जूडस आया था, वो लोगों को भरमा के चला गया। अब इनके बातों में तुम संभल के रहना, कहीं ये खुदा के लोग हैं। हालेलुया। अगर इनके साथ तुम कोई बुरा व्यवहार करोगे तो खुदा से लड़ने वाले बन जाओगे तुम। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ऐसा ही एक वक्त में आज हम जी रहे हैं। बहुत बुरा समय है, किसी भी वक्त प्रभु का आना हो सकता है। इसीलिए जो संदेश प्रभु ने अपने नबी के द्वारा दिया, उसमें कोई मिलावट ना करते हुए जैसे कि तैसे वो संदेश वैसा ही अपने जीवन में उसे अपनाओ। बहुत सारी गहरी बातें समझ में ना आए, कोई बात नहीं। जीवन का वचन आपके पास है। प्रभु आज ये हमें समझ में नहीं आया, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, लेकिन जीवन का वचन आपके पास है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए। ये हमारा उद्देश्य नहीं प्रभु कि हम किसी को नीचे दिखाए, लेकिन सत्य बताए। ये हमारा मूल मकसद है। हर सुनने वाले कान की तो खतना कर, तेरा वचन उसके हृदय में वास करे, ऐसी बड़ी दया कर। अगले 2 दिन की सभाओं को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। पास्टर डिकी क्या आप जाए। हम लोग खाने के लिए भी प्रार्थना करेंगे, टाइम हो गया है। मान खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, तूने सत्य वचन को हमारे बीच में प्रचार करवाया। और प्रभु जी, किस रीति से लोग जो आज जो हैं गुमराह हो चुके हैं, लेकिन बचाने वाला तू है। मकसद ये है कि लोगों की आंखें खुल जाएं और उस भरमाट में से लोग निकल के प्रभु तेरे पीछे आएं। ऐसे तो कृपा कर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं भोजन के लिए भी, तो उसे छू और पवित्र कर, जब तेरे बच्चे खाते हैं आनंदित हो सकें। पास्टर शेखर को तू बड़ी आशीष और बरकत दे प्रभु जी, और जितने अजीज आए हैं भाई, उनको भी तू बड़ी आशीष और बरकतों से माला माल कर। जितने आए खाए हैं प्रभु जी, वो जिन्होंने आत्मिक भोजन को खाया है, वो शारीरिक भोजन को खाएं और तृप्त होके जाएं। ऐसी कृपा कर। कल फिर सुबह मिलने का अनुग्रह दे, तेरी दया बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Hallelujah. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम और शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह की दुल्हन के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे। आमीन।